कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसनं हृदयारविन्दे सदा वसनं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला फुलकारिणी कपालमाला शेखराय दिगंबराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय सूर्यगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने अपने स्थानों पर। जे तीर्थानि व्रजरन्ति स्थानि खङ्गणः ते खागुं सहस्रयोर्जने वदन्वानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणायां वृदे वृदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थी आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते अनाकं महिमानस चन्द चत्र पूर्वे शाद्या शान्तिदेवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्दिकामकुलजं बडवाकलब्जे पुण्याकजादिकरमीश्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जले मेत्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णामि परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान की चरणों पर समर्पित कर दे। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजलोचन सरकार की, श्यामल रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म समण रवात्री जी महाराज की, महामाया देवी की, शीतला महारानी की, गोपेश्वरनाथ महाराज की, हनुमंत लला की, उच्चदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी आरती देकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी से निवेदन करूं।
आइए, बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की पंचम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। दूर दूर तक माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उन सभी भक्तों से निवेदन करूं, आग्रह करूं कि दिव्य श्री पंचम दिवस पर भगवान की अनन्य कथा, बाल चरित्र, माखन छोरी, गोवर्धन पूजा आदि आदि प्रकार की समस्त कार्य तथा प्रसंग आज की रहेगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आकर दिव्य कीमती समय निकालकर आप जरूर यहाँ पधारे। श्री साहू समाज द्वारा, साहू परिवार द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पतित पावन अविरल धारा गांधी चौक पर बहने जा रही है। आज हम सभी पंचम दिवस की बेला पर हम सभी पहुंचे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, गृह कार्य कर घर के कामों से पूर्ण होकर भगवान की धराधाम पर आप सभी आएंगे, मां महामाया के प्रांगण पर आएंगे और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करें और अपनी जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिएगा और बड़ी सुंदर दिव्य सभी से निवेदन करूं, कथा प्रारंभ होने जा रही है। अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, और जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं माताएं, सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। मंगलाचरण प्रार्थना चालू होने वाली है। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रुमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम
श्रीराजीवलोचनाय नमः। ॐ श्रीकुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाडिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभतरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा
महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की बटकेश्वर महादेव भगवान की महाकाल जी महाराज की काल भैरव जी महाराज की श्री राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कृपा के बिहारी लाल की प्रिया प्रियतम सरकार की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की गोपेश्वर महादेव भगवान की महामाया मैया की आइए सब मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। तो उसके पश्चात आगे हम सब जो है प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
इष्टम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीजी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम इष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम
ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ एक बार सभी लोग उठा के कहेंगे राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। सभी गाइए करताल बजाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। सुंदर सबको गाना है बढ़िया आनंद से झूम करके मस्ती से उत्साह से। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 मेरी चंदा चकोर है बिहारी। मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है 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 बिहारी।
राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 राधा तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। प्राण है बिहारी जी प्राण है बिहारी। प्राण है बिहारी जी प्राण है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे बोलो प्रेम से बोलो। आने वाले जाने वाले वृंदावन में दान गली पे मान गली पे गली पे राम घाट पे नील घाट पे परिक्रमा में गली पे बरसाने में मथुरा जी पे गिरिराज जी मंदिर में परिक्रमा में चुकी डूमरी लौटा। जोर से बोलो राधे बोलो राधे 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 कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? बोलो। भगवान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ हुई से भगवान की जन्म हताई? अरे खोपरा गांव में हुई से, यू कहाँ हुई से? अरे मथुरा में तो हुई से, जब हुई से तब हुई से है नहीं, लेकिन कल तो कोपरा में हुई से कथक माध्यम से। प्यारे भक्तगण, कल भगवान का जन्म उत्सव हुआ, सुंदर आप लोग जन्म उत्सव मनाए। लाला का जन्म हुआ, देखो भगवान का जब कल जन्म हुआ, बाबा जो है उन्हें लेकर के कहाँ जाने लगे? गोकुल। कहाँ लेकर के जाने लगे? जोर से बोलो। गोकुल। और गोकुल जब लेकर के जा रहे थे ना, तो मार्ग में देखा कि बोले यमुना मैया तो हलाहल भरी हुई है, मंद मंद बारिश हो रही है। पानी में कहीं मेढक बोलता है तो कहीं झिंगुर बोलता है, कहीं सांप आदि बोलते हैं, कहीं बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं जल में। वसुदेव जी ने देखा ये मैं क्या देख रहा हूँ? जलाशय को पार करे तो कैसे करे? यमुना तो ऊपर आ गई है और गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होता है।
और यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर उठता है। और यमुना मैया भी श्रृंगार करके बैठी है कि मेरे पति का आगमन है। भगवान कौन है? यमुना जी के पति हैं। कालिंदी नाम है यमुना का एक, और कालिंदी ही यमुना है और यमुना ही कालिंदी है। यमुना कौन है? यमराज की बहन और सूर्य नारायण की पुत्री। ठीक है। यमुना भी श्रृंगार करके बैठी है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मुझे उनका स्वागत करना है। क्या करना है? स्वागत करना है मुझे उनका। ऐसा कहा करके सुंदर यमुना हलाहल है। भगवान ने देखा तो भगवान ने डांट लगाया यमुना को। कैसे? ससुर जी हैं सामने और तुम सिर नहीं ढकी हो। ताड़ना लगा रहे हैं, पैर निकाल करके उनको ताड़ना लगा रहे हैं। पैर के जल को छुई, पैर को छूती है यमुना मैया और चरण को स्पर्श करके यमुना मैया जो है नीचे आ गई घुटनों तक। और घुटनों तक जैसे ही आई, क्यों? उनका भी तो ये विचार था यमुना की, मैं भी अपने लाला का चेहरा देख लूं, थोड़ा मुखारविंद टूकने में है लाला। और ऊपर आकर के लाला का चेहरा मुखमंडल उसने देखा यमुना ने जी। और यमुना जी जैसे चेहरा देखी लाला का, नीचे आ गई घुटने तक। और बाबा टुकने में लेकर के गोकुल जाने लगे। और गोकुल जैसे ही जाने लगे तो गोकुल में सब सोए हुए थे। सन्नाटा पहरा छाया हुआ था एकदम रात। यमुना में सब बोले, गोकुल में सब सोए हुए थे। और जैसे ही लाला को लेकर के जब पहुंचे तो लाला को लेकर के जब पहुंचे नंद महल, उस समय जसोदा मैया भी सोई हुई थी। समझ रहे हो ना? यशोदा मैया सोई हुई है और नंद बाबा भी सो रहे हैं, दास दासियां भी सो रहे हैं। नंद बाबा कौन है? नंद बाबा ब्रज के मुखिया हैं। नंद का अर्थ क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करे वो है नंद। समझ रहे हो ना? हाँ। नंदरानी घोर निद्रा में सोई हुई है। वसुदेव जी लाला को सुलाए और जो लाली आई थी कन्या यशोदा जी की ना, उस कन्या को उठा करके लेके जाने लगे। कोई जगह नहीं। कन्या को लेकर के वसुदेव जी जो है गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, मथुरा में वापस आए लाली को लेकर योग माया को, तो सारा का सारा जो दरवाजा है वो दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। और जैसे ही कारागृह में आए तो अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और हथकड़ियां लेगी और लाली जो है आकर के जोर से चिल्लाती है। सारे पहरेदार जितने सैनिक जो सो गए थे सब उठ गए। सब उड़ गए प्यारे भक्तगण। और कंस के पास सूचना चला गया। और कंस के पास जैसे सूचना गया कि बोले महाराज आपका काल आ गया है, चलो। कंस जो है आया और कंस जब आया तो देखा ये क्या, बोले हमारा काल आ गया है, चलो। धम 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 आए और जैसे आकर के देखे तो क्या देखा, वहां पर लाला नहीं ये तो लाली है। अरे ये धोखा कैसे हुआ हमारे साथ? 8वां बालक जो हमारे काल के रूप में आने वाला था वो तो लड़की हो गई। सैनिकों ने कहा महाराज छोड़ो मत, छोड़ दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, हो सकता है आपका काल जो है लाली के रूप में आई होगी। उठाओ और मार डालो। जैसे उस लाली को उठा करके मारने के लिए जैसे ही पटकने वाला था, उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मारी, आसमान में चली गई। और आसमान में चली गई वही कन्या जो है, और आसमान में जाकर के वो कन्या जो है भद्रकाली का स्वरूप बना लेती है। विंध्यवासिनी अष्टभुजी मैया का, बोली अष्टभुजी मैया की। सुंदर अष्टभुजी मैया का स्वरूप बना लेती है और आकाश में जाकर के कहती है, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है जहां उसको पहुंचना चाहिए। तो कंस जो है पता पूछने लगा, देवी वो कहाँ है, पता बताओ मुझे। कहा कि बोले मैं क्यों बताऊं पता, जा तू ढूंढ ले ब्रज के 84 कोस में। ब्रज के 84 कोस में ढूंढ ले, तुम मैं क्यों बताऊं। ऐसा वो कन्या जो है आकाश में जा करके कहती है प्यारे। और वो कन्या जो है
प्रकाश में जब गई थी कन्या, वही कन्या जो है गांव गांव में माँ के रूप में विराजमान है। वही शीतला, वही काली, वही चंडी, वही महामाया के रूप में गांव गांव में विराजमान है। वही विंध्यवासिनी मैया, समझ रहे हो ना? हाँ, अष्टभुजी मैया। प्यारे भक्तगण, कंस ने रातों रात सूचना फैला दिया और रातों रात सभा बुला करके, सभासदों को बुला करके रातों रात कह दिया, सुनो कि बोले ब्रज के 84 कोस में जितने नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं होंगे उनको सबको मार डालो जाओ। रातों रात सूचना दे दिया, समझ रहे हो ना? इधर नंद बाबा जो है प्रातः काल उठ करके अपनी गौशाला जाया करते थे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बताने लगे, कहने लगे कि बोले देखो राजा परीक्षित, जब भगवान आए हुए थे उस समय सब सोए हुए थे। नंद बाबा का रोज का काम था कि नंद बाबा जो है प्रातः काल उठ करके अपनी गौशाला जाते थे। नंद बाबा का बड़ा गौशाला। नंद बाबा के कितने गाय थे? 9 लाख। 9 लाख गाय था नंद बाबा के घर पर। 9 लाख, समझ रहे हो ना? और नंद बाबा की 2 बहन, नंदा और सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा पहले ही आ चुके हैं कि भाभी का तो बाल गोपाल आने वाला है, चलो भाभी का बाल गोपाल आने वाला है और हमें बहुत सारा न्यौछावर मिलेगा, ऐसा कह करके ये पहले से ही आ गए हैं। नंदा ने देखा जैसे प्रातः काल हुआ, अरे भाभी तो सोई हुई है और बाजू में लाला अटखेलिया कर रहा है। चलो देखते हैं लाला है कि लाली। चद्दर उठा करके देखे तो लाला। सुनंदा जो है दौड़े दौड़े गौशाला जा रही है भैया को सूचना देने के लिए, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा कहाँ है? गौशाला में। और नंद बाबा गौशाला में है। बहन जो है बड़ी बहन सुनंदा दौड़े दौड़े जाकर के सूचना दे रही है, भैया जोर से बोलो। 108 बार डुबकी लगाया नंद बाबा ने, 108 बार। नहाने के बाद में मुंछ में ताव दिए, पगड़ी बांधे, आंखों में सुरमा लगाए, डंडा पकड़े। 75 साल के हैं नंद बाबा। कितने साल के? जोर से बोलो। हाँ, और आज सुंदर आंखों में सुरमा लगाए, पगड़ी बांधे, चकाचक तैयार हो गए। और तैयार होकर के बाबा जो है सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण लोग आए। सांडिल्य मुनि जी आए अपने साथ सबको लेकर के, और सांडिल्य मुनि जी आए सबको साथ लेकर के जातकर्म संस्कार, स्वस्ति वाचन संस्कार कराया गया। और तुरंत नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया। कितने गायों का? नंद बाबा जी ने 2 लाख गाय का दान किया है। बताओ, आज हमारे यहाँ बच्चा होता है तो हम 1 गाय का दान नहीं करते, सोचो। और नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। जब भी घर में पहला संतान हो तो याद रखना, ब्राह्मणों को बुला करके गौ माता का दान जरूर करना। समझ रहे हो ना? जब भी संतान होता है गौदान करना चाहिए, याद रखो। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया। प्यारे भक्तगण, सबको तिल का पहाड़ सुंदर बना बना करके मीठे मीठे मिठाई खिलाने लगे। तिल के सुंदर साथ साथ पहाड़ बना बना करके दान करने लगे। जो आता सबको मिठाई खिलाने लगे, बधाइयाँ देने लगे, नाचने लगे, गाने लगे आनंद से, उत्साह से। यशोदा मैया काज पूछो मत, इतना सुंदर अपनी शादी का जो लहंगा है जोड़ा, उसको सुंदर पहन के यशोदा मैया भी तैयार हो गई है। और आज यशोदा मैया भी बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, जोर जोर से बधाई दे रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतने जोर जोर से बधाई देने लगे कि बधाई का जो आवाज है बरसाना तक गया। कहाँ तक गया? जोर से बोलो। बरसाना तक। और बरसाना से भी सब लोग बधाई लेकर के आने लगे। बरसाना में कौन रहते हैं? बरसाना में कौन रहते हैं जी? राधा रानी, है ना? और राधा रानी जो है 11.5 महीना बड़ी है लाला से। लाली का जन्म पहले हुआ है, समझ रहे हो? हाँ, राधा जी बड़ी है, भगवान 11.5 महीना पहले आ गई है लाली जो है। और राधा जी के जो पिता है वृषभानु जी, सुंदर मिठाई, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, ओ सब लेकर के बधाई देने आ रहे हैं। कहाँ?
बोले नंद गांव गोकुल आ रहे हैं बधाई देने के लिए। और सुंदर नंद महल में जब प्रवेश किए, नंद महल घर घोटा छायो बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, नंद महल घर ढोटा जायो। बोले खूब सारा बरसाना से मिठाई पेड़ा टीका आया है और सब बधाई देते लगे। और सुंदर वृषभानु जी, राधा जी के पिता वृषभानु जी का सुंदर अद्भुत स्वागत किया है नंद बाबा ने। स्वागत होने लगा और स्वागत करके सुंदर उनको पेड़ा मिठाई बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, सुंदर बधाई देने के लिए बरसाने से वृषभानु जी पहुंचे और एक गोपी आ रही है, एक जा रही है। प्रातः काल 4 बजे से उत्सव चालू हुआ। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव, उत मतलब ईश्वर, सौ मतलब प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य हुआ है तो सब लोग जो है बधाई देने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, आनंद मनाने लगे। आहा, यशोदा मैया की आज खुशी का ठिकाना नहीं है, बताओ। प्यारे भक्तगण, यशोदा मैया सुंदर श्रृंगार करी है। आज गोपियों को सुंदर मिठाई बांट रही है, खिलौना बांट रही है। सारे ब्रजवासी आ रहे हैं और सब जो है बधाई दे दे करके यशोदा मैया को जाने लगे। यशोदा का अर्थ क्या है? यश। जो दूसरों को यश प्रदान करे वो है यशोदा। नंद का अर्थ है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, वो है नंद। प्यारे भक्तगण, सब नाच रहे हैं, आ रहे हैं। नंद बाबा के प्रभु का जन्म उत्सव 6 महीने तक चला है। जन्म उत्सव 6 महीने तक बधाई दी। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है, खिड़की से कृष्ण जी के जन्मोत्सव को देख रही है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कह के। रोहिणी मैया कौन है? वसुदेव की पत्नी है। और वसुदेव जी कहाँ हैं? मथुरा में। और रोहिणी मैया क्यों यहाँ है? क्योंकि रोहिणी मैया की सहेली है कौन? यशोदा। तो रोहिणी मैया आया करती थी बीच बीच में, अधिकतर समय गोकुल में बिताया करती थी। रोहिणी मैया देख रही है लाला का जन्मोत्सव मनते मनते 6 दिन पूरे हो रहे हैं। और यशोदा मैया जो है देख रही है कि बोले रोहिणी मैया नहीं आ रही है। और रोहिणी मैया खिड़की से झांक रही है। नंद बाबा से कहते हैं कि बोले सुनो जी, बोले रोहिणी दीदी यहाँ नहीं आई है। बोले उत्सव मनाने के लिए आप जाओ जरा देखो। नंद जी गए और जाके रोहिणी से कहे कि देखो आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होगा, तो आप चलो। आग्रह किया। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता वज्रद दिव्यवासस्तकंठा भणभूषिता। रोहिणी माता ने देखा कि बोले अरे संसार के नियम अलग है, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है और गोविंद के जन्मोत्सव में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं। बोले सारे शंका को, मन के विचार को छोड़ करके रोहिणी मैया भी आई और वो भी उत्सव में शामिल हो गई। सब नंद बाबा को धन लुटाने लगे। नंद बाबा भी सबको धन बांटने लगे, मिठाई बांटने लगे।
हाँ बोले जो आ रहा है उसको सोना चांदी हीरा दान कर रहे हैं नंद बाबा जो है। हाँ समझ रहे हैं ना। वसुदेव जी को मालूम चल गया कि हमारा जो लाला है, बोले अब सुख से है, हमने उन्हें सही जगह छोड़ आया। प्यारे भक्तगण, कंस ने रातों रात सबको इधर खबर दिया था कि ब्रज के जितने 84 कोष जितने हुए हैं, लाला लाली सबको मारते जाओ। भगवान शंकर जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं शंकर जी कि मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है? बोले ब्रज जाना है मुझे भी। अब ब्रज मुझे भी जाना है क्योंकि लाला का आगमन हुआ है। राम जी का जब आगमन हुआ था ना, राम जी का जब आगमन हुआ था तो शंकर जी आए थे, और कृष्ण जी का आगमन हुआ है तो फिर सोचने लगे मुझे जाना है। ऐसा कह करके भगवान शिव जो है गोकुल आ रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। शंकर जी से रहा नहीं गया, और शंकर जी भी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं शंकर जी? लाला का दर्शन करने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हो जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे मां विराजे 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 महादेव चंदन खड़ुआ। जप हर हर भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव।
बघवा के छाला तुर कमर माँ बिराजे महादेव बघवा के छाला भगवा के छाला तोरे कमर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला अंग माँ बिराजे महादेव अंग भगवती तुर अंग माँ बिराजे महादेव अंग भगवती अंगे बाबूती तोरे अंगे माँ विराजे महादेव अंगे बाबूती जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर हर बोला गुरु महादेव जब हर भोला गुरु महादेव जब हर भोला गुरु महादेव सरपन की माला तुरगल विराजे 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 महादेव सरपन की माला विराजे महादेव सरपन के माला हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर हर भोला गुरु महादेव हर हर भोला गुरु महादेव जप हर भोला गुरु महादेव जप हर हर भोला गुरु महादेव जप हर भोला गुरु महादेव हर भोला गुरु महादेव जब हर भोला गुरु महादेव तुझकी चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझकी चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझके चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझके चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझकी चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझकी चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझके चंदा तुर माथे माँ बिराजे महादेव तुझके
प्यारे भक्तगण, तो महादेव जी से रहा नहीं गया और महादेव भी चले आए कहाँ? चलो एक बार सब हाथ उठा के कहिए राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए कि बोले भगवान शंकर जो है जैसे ही आने लगे गोकुल, तो नंदी भृंगी श्रृंगी कहे कि हमें भी जाना है भोलेनाथ, आपके साथ हमको भी जाना है, आप हमें भी लेके चलो दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ ने कहा अरे मुझे जाने दो अकेले, और मैं अकेले जाऊंगा तो बढ़िया से मैं दर्शन करूंगा। तो कहा कि बोले अगर आप हमको लेकर के नहीं गए ना तो हम आपकी पोल पट्टी खोल देंगे, आपको बता देंगे ब्रज वालों को कि आप भोलेनाथ, हमें लेके चलो आप। तो प्यारे भक्तगण, भोलेनाथ ने कहा बोले ठीक है चलो, सब रूप को परिवर्तन कर लो। और रूप को परिवर्तन करके सब भोले बाबा के साथ जाने लगे कहाँ? गोकुल। और भोले बाबा भी अपने रूप को परिवर्तन करके, रूप को परिवर्तन करके भोले बाबा चले आए। सांप को छुपा दिए, जटाजूट को बोले जटा को खोल दिए और सुंदर भगवाधारी भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ गणों के साथ गोकुल आए। अब गोकुल जैसे ही पधारे तो गोकुल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चिमटा पकड़े हैं, चिमटा गाड़ के अलख निरंजन भोलेनाथ। अब एक ग्वाला ने पूछा भैया कहाँ से आए हो बाबा? तो कहे हम काशी से आए हैं, बहुत बड़े काशी की हम ज्ञाता हैं और ज्योतिषाचार्य हैं हम। बोले अच्छा, तो हमारे बारे में भविष्यवाणी कर दो बाबा। तो बाबा उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी। अब वो जाके गोकुल में पूरा बात फैला दिया कि हमारे गोकुल में कोई बोले बाबा आए हैं काशी वाले, और वो जो है बड़े जानकार हैं, चलो सब चलो चलो। तो पूरे ब्रज वाले इकट्ठा हो गए, अपने अपने बारे में पूछ रहे कि बाबा हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ ऐसा। और बाबा जो है मस्तिष्क की रेखा को देख देख करके भविष्यवाणी करने लगे। एक ग्वाला पीछे से चिल्लाया बाबा अरे इन सब का छोड़ो, बोले हमारे ब्रज में जो लाला आए हैं ना उनका भविष्यवाणी करो आप। छोटा सा नया लाला आया है, कन्हैया आया है, छोरा आया है, उसका भविष्यवाणी करो। बोले बाबा ने सबको हटाया, हटो हटो हटो। कौन चिल्लाया, कौन बोला? बोले मैं। बोले क्या बोला तूने? क्या बोले? बोले मैंने कहा बाबा कि हमारे ब्रज में छोरा आया है नंद जी के घर, आप उनके घर जाओ और उनके छोरे का भविष्यवाणी करो। बोले बाबा मन में कहे मैं तो यही सोच के आया हूँ, दर्शन तो करना है। अच्छा कहाँ है पता बताओ? बोले वो जो बड़ा सा महल दिख रहा है आप वहीं चले जाओ। बोले ठीक चलो। और चले आए भोले बाबा जो है। अष्टमी को कौन आए? भगवान कन्हैया। द्वादशी में कौन आए? शंकर जी। और भोले बाबा आए चिमटा पकड़ करके अलख निरंजन। उस समय यशोदा मैया कहाँ थी? ऊपर लाला को अपने गोद में रख करके काजल लगा रही थी, और काजल लगा के सुंदर श्रृंगार करके तैयार कर रही थी लाला को, और लाला को तैयार कर रही थी। उसी समय बाबा जो है चिल्लाए अलख निरंजन। तो यशोदा मैया सोची कोई बाबा आए होंगे, मांगने वाले जो आते हैं। जाओ दासी को कहा दासी बोले थाल में थोड़ा सब चीज रख ले, अन्न द्रव्य वस्त्र मुद्रा पैसा सब रख, और वो बाबा को देके आना चाह। अब वो दासी नीचे आई, दासी नीचे आई देने के लिए बाबा को, लो बाबा रखो। बाबा ने कहा ये सब क्यों लेके आई? मैं ये सब लेने नहीं आया हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जो तुम्हारे यहाँ छोरा आया है ना उसको लेके आ। ये सब लेके क्या करूंगा मैं? ये सब तुझे चाहिए क्या? सोना चांदी तुझे चाहिए? ले पकड़। हाथ ऐसा किए और हाथ से सोना चांदी निकाल के उसको दे दिए, ले पकड़ जा। अब वो छोरा जो आया ना उसको लेके आ, उसको देखने आए। अब वो जा करके जसोदा मैया को बताई, मैया वो तो जो बाबा आए हैं वो हमारे छोरा को देखना चाहते हैं, लाला को। अच्छा। जसोदा मैया खिड़की से झांक के देखी, बड़ा विकराल स्वरूप, भभूति रमाए हैं, भभूति लगा है, बड़ा बड़ा आंख, आंखों में काजल, चिमटा पकड़े। हाँ बोले नहीं 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 मैं लेके नहीं जाऊंगी, मेरा छोटा सा बच्चा है, 4 दिन का छोरा है मेरा, और कहीं जादू कर दिया, टोना कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं लेके जा सकती मैं। अब भोले बाबा आस लगा करके बैठे हैं वहां, मुझे लाला का दर्शन करना है भाई, अब क्या किया जाए, लाला का मुझे दर्शन करना है ऐसा कहा करके, लेकिन दर्शन हो कैसे? मैया तो रख लिए ऊपर, मैया तो लाएगी नहीं, नजर लग जाएगा करके। तब विचार की कौन? लक्ष्मी मैया। किसको याद करूं? तो लक्ष्मी जी को याद किया गया। लक्ष्मी मैया आई, ब्रज में रहने वाली एक ग्वालन का स्वरूप बना के, गोपी बूढ़ी मैया का स्वरूप बना करके आई।
आकर के यशोदा से कहती है, जसोदा सुनो, अरे वो जो तुम्हारे घर पंडित जी नीचे खड़े हैं ना, वो हमारे घर उनका आना जाना है, हमारे परिचय वाले हैं, जाओ अपने लाला को दे जाओ, आशीर्वाद देंगे जाओ। तब कहीं जा करके जसोदा मैया जो है नीचे लेकर के आई लाला को, और लाला को नीचे लेकर के आई तो ऐसे पकड़ी है लाला को। बाबा बोले हाथ में नहीं दूंगी, नजर लगा दोगे। बोले यहीं से देखो, मैं पकड़ी हूँ और आप वहीं से दर्शन करो। भोले बाबा कहे उतने दूर से आया हूँ मैं, और लाला को कहीं ऐसे ना पकड़ूं हाथ में, ऐसे हाथ में पकड़ के खिलाऊं नहीं लाला को, तो क्या मतलब। भोले बाबा सोचने लगे। अब उतने में भगवान कन्हैया ने दिमाग लगाया, मुझे ही कुछ करना होगा। तो बाल कन्हैया लाल भगवान जोर जोर से रोना चालू कर दिए। कन्हैया जी जो है जोर जोर से रोना चालू कर दिए, और बाल कन्हैया लाल भगवान जोर जोर से रोना जब चालू किए, तब बाजू में खड़ी थी ग्वालन लक्ष्मी मैया। वो कहती है बाबा, बोले यशोदा, ओ जसोदा, अरे दे दो, तुम्हारा लाला देखो कितना रो रहा है, बाबा के हाथ में जब जाएगा ना तो वो चुप हो जाएगा, दे दे। हाँ मैया लाओ लाओ लाओ, लाला को हम चुप कराई देंगे, लाओ। अब जैसे ही लाला को जब दिए, यशोदा मैया देती है, लाला चुप, क्योंकि ये हर और हरि का मिलन, एक है हर और एक है हरि, हर और हरि का मिलन है यहाँ। अब वो तो खुद ही मिलना चाहते हैं उनसे। तो उतने में प्यारे भक्तगण भगवान जैसे ही भोले बाबा के हाथों में गए तो चुप हो गए। अब उतने में सुंदर दर्शन कर रहे हैं। कौन दर्शन कर रहे हैं? हाथ में पकड़ी है कौन? हाथ में पकड़े हैं भोले बाबा कन्हैया को, और शंकर जी जो है दर्शन कर रहे हैं लाला का। लाला कितना सुंदर स्वरूप है। बाल कन्हैया लाल भी दर्शन कर रहे हैं महादेव का, और महादेव दर्शन कर रहे हैं बाल कन्हैया का। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भोले बाबा देखते 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 आंखों को बंद कर लिए, और जैसे आंखों को बंद किए तो समाधि में लीन हो गए। अब देखते देखते आधा घंटा हो गया आंख बंद किए हैं। बाल कन्हैया ने सोचा कहीं 1 घंटा हो जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा कि ये भोलेनाथ और मैं नारायण हूँ, इनको उठाना पड़ेगा। अब उठाऊं कैसे? तो भोले बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी, समझ रहे हो ना, भोले बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी, तो दाढ़ी को पकड़ करके खींचे कन्हैया जो है, उठो। तब भोले बाबा समझ गए मुझे संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उठने के लिए। और तब फिर बाल कन्हैया लाल भगवान जो है जब दाढ़ी को पकड़ करके खींचे, तब भोलेनाथ जाग गए। लो जसोदा, लो मैया, रखो रखो रखो, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, खूब नाम करेगा जग में। बोले खूब नाम होगा इनका, पकड़ो पकड़ो, हाँ लाला को पकड़ो। और लाला को जैसे ही जब दिया हाथों में, प्यारे भक्तगण जब कहा अब कहीं तुम्हारा लाला अगर रोएगा तो एक काम करना, आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग में जो शिवलिंग जो रखा है, तो आप अपने लाला को नहलाना और उस शिवलिंग में उस पानी को डाल देना। तो फिर क्या होगा? बोले तुम्हारा लाला को नजर नहीं लगेगा। आस लगा करके वहां बैठे थे महादेव, और एक आध बार दर्शन हो जाए, मैया छत में लेकर के आएगी तो दर्शन करूंगा करके महल के सामने। आशेश्वर महादेव आज भी वहां विराजमान है। कौन से महादेव विराजमान है? आशेश्वर महादेव। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की। नंदगांव में नंद बाबा ने सोचा, बोले कंस को टैक्स पटाते हैं हम लोग हर साल, जैसे सरकार को टैक्स देते हैं नहीं हम लोग, इनकम टैक्स वगैरह बहुत सारा टैक्स पटाते हैं। तो चलो भाई मैं भी टैक्स पटा दूं कंस को। बोले समय आ गया है टैक्स पटाने का। ऐसा कहा करके टैक्स पटाने के लिए कौन गए? वसुदेव जी के यहाँ मथुरा, कंस के यहाँ मथुरा गए नंद बाबा। आसपास के जितने गांव वाले थे, ब्रज वाले, सब कंस को टैक्स पटाते थे, चुंगी कर, और कंस को टैक्स पटाते थे। तो कंस को टैक्स पटाने के लिए कौन गए? जोर से बोलो। कंस को टैक्स पटाने के लिए प्यारे भक्तगण नंद बाबा गए। कहाँ? मथुरा। और उसी समय एक राक्षसी का आगमन हो रहा है ब्रज में। कौन सी राक्षसी का? जोर से बोलो। पूतना का। किसका? पूतना का आगमन हो रहा है। और पूतना जो है अपने स्तनों में जहर भर करके आई है भैया। लाला को मारने के लिए जहर भर करके अपने स्तनों में आई है, राक्षसी का स्वरूप बना करके। पूतना जो है, और राक्षसी है पूतना। जैसे ही ब्रज में आ रही है तो पूतना जो है अपने रूप को परिवर्तन करके गोपी का स्वरूप बना लेती है।
किसका स्वरूप बना ली? जोर से बोलो। पूतना जो है एक गोपी का स्वरूप बनाई और गोपी का स्वरूप बना करके घूंघट डाल करके जसोदा मैया के घर चली आई। अब जसोदा मैया के घर तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उतने में वो पूतना जो है अंदर प्रवेश कर गई। अब पूतना जो है अंदर जैसी प्रवेश करती है, प्यारे भक्तगण, पूतना अंदर जैसी ही प्रवेश करती है, उतने में जसोदा मैया ने पूछा, बोले आप कहाँ से आए हो? आपको तो हम पहली बार देख रहे हैं। जसोदा मैया से क्या कहती है पूतना जो है? बोले जसोदा मैया, अरे मैं ना ब्रज में अभी अभी मेरी शादी हुई है, तो ब्रज में मैं नई नई बहू बन करके आई हूँ। ब्रज में नई नई बहू बन करके आई हूँ, मैं घर में रहती हूँ ना, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, तो आप कैसे देखोगे? अब मैंने सुना है कि आपके यहाँ बोले छोरा आया है, तो चलो मैं बधाई दे दूं, ऐसा कहा करके बधाई देने आई हूँ मैं। अच्छा ठहरो, आप पहली बार आए हो ना, तो आपके लिए कुछ मीठा लेकर के हम आते हैं, ऐसा कह करके जसोदा मैया अंदर गई। और मैया जब अंदर गई, जसोदा मैया जो है, उतने में पूतना जो है लाला के पास आई, पालने के पास। लाला तो अपने आंख को बंद कर दिए हैं, समझ रहे हो ना? लाला जो है आंख को बंद कर दिए हैं। लाला जो है क्यों? क्योंकि मैं पुतना को नहीं देखूंगा। पुतना कौन है? माया है। भगवान कौन है? मायापति है भगवान, समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान मायापति है। भगवान का एक आंख है सूर्य और एक आंख है चंद्रमा। सूर्य भी कह रहा है कि इस राक्षसी को मैं अपने लोक में बोले जगह नहीं दूंगा। चंद्रमा भी कह रहा है कि इस राक्षसी को मैं अपने लोक में जगह नहीं दूंगा, इसलिए आंख बंद है भगवान का। कुछ संत बताते हैं कि बोले जहर भर करके आई है स्तनों में, तो जहर पीने का आदत इनका थोड़ी है, जहर पीने का काम तो महादेव का है। तो महादेव का ध्यान लगा रहे हैं कन्हैया जो है, समझ रहे हो? और पूतना जो है आई, पलने से लाला को उठाई और लाला को उठा करके आंगन में दौड़ी चली आई। और आंगन में आई और आंगन में आकर के पूतना जो है, प्यारे भक्तगण, आंगन में आई पूतना जो है, और आंगन में आकर के लाला को लेकर के नाचने लगी। और पूतना जो है नाचते 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 आसमान में उड़ गई। पूतना जो है आसमान में उड़ गई। और प्यारे भक्तगण, पहले लाला को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद में फिर जहर पिलाने लगी। और भगवान ने स्तनों को पकड़ा और भगवान स्तनों को पकड़ करके खींचने लगे, मानो प्राण को हरण करने लगे। भगवान खींचने लगे। पूतना ने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाल कन्हैया ने कहा मौसी मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा नहीं है। पूतना ने कहा। अब पूतना को ले जा करके भगवान जो है प्राण को खींचे, प्राण हरण किए भगवान, और ले जा करके गोकुल के जंगल में पटक पूतना को। पूतना का राम नाम पूतना मारी गई, पूतना मर गई। और पूतना जो है मर जाती है प्यारे, पूतना की मृत्यु हो गई। समझ रहे हो ना? पूतना की मृत्यु जैसी हुई, उधर से नंद बाबा का आगमन हो रहे हैं, मथुरा से वापस आ रहे हैं। सबने देखा पलने से लाला गायब। अरे लाला कहाँ गया? अरे लाला कहाँ गया? सब देख रहे हैं लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। एक ग्वाला जो है बताया मैया आपके लाला तो जंगल में पड़े हुए हैं, कोई राक्षसी के ऊपर, राक्षसी अपने सीने में रखी है ऊपर, और लाला अटकलिया कर रहे हैं, चलो दौड़ो 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 दौड़ो। सब दौड़े दौड़े आए और बड़ी सी सीढ़ी टिकाई गई और सीढ़ी टिकाया गया और सीढ़ी में चढ़ा गया और सीढ़ी में चढ़ करके लाला को नीचे उतारा गया। समझ रहे हो ना? लाला को नीचे उतारा गया प्यारे भक्तगण। और लाला को जैसे नीचे उतारा गया, यशोदा मैया के हाथ में लाला को दिया गया। यशोदा मैया का नजर उतारा जा रहा है। यशोदा मैया नजर उतार रही लाला का। लाला तुझे नजर लग गया है, लाला तुझे नजर लग गया है। नजर कैसे उतार रही है? बोले गोबर का छिड़काव कर रही है घुटनों में, अंगों में। हाँ? और सुंदर यशोदा मैया जो है बाल कवच पड़ रही है।
गौरज और गौ के गोबर को 12 स्थानों में लगा रही है मैया जो है, समझ रहे हो ना। 12 स्थानों में गौ माता के गोबर और रज को बाल रक्षा कवच पढ़ करके पैर में लगाई और कही कहे बोले अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान जंघा की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करे, केशव भगवान हृदय की रक्षा करो मेरी लाला की, इस भगवान वक्ष स्थल की, सूर्यदेव कंठ की रक्षा करो, विष्णु जी बाहों की। ऐसा 12 जगहों में गोबर और गौ माता के रज, रज मतलब पैर के नीचे का धूल, इसको यशोदा मैया लगाती है, लाला तुझे नजर लग गया है, और नजर उतारने लगी लाला का, समझ रहे हो ना। भगवान को नजर ना लग जाए ऐसा कहा करके ही बांके बिहारी के मंदिर वृंदावन में पर्दा लगाया जाता है, समझ रहे हो ना। थोड़ी देर में दर्शन करोगे फिर पर्दा लगेगा, फिर दर्शन करोगे फिर पर्दा लगेगा। वृंदावन कितने लोग गए हो आप लोग? बहुत बढ़िया, जरूर जाना एक बार वृंदावन। वृंदावन धाम जो है प्यारे भक्तगण जाना चाहिए। वृंदावन की जो महिमा है वो परम्पार है, समझ रहे हो ना। वृंदावन भगवान का घर है प्यारे, ठीक है ना। वो कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, भगवान का घर है, श्रीधाम वृंदावन। भगवान वहां हमेशा वास करते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए वृंदावन एक बार जरूर जाना जीवन में। भगवान बाल कन्हैया लाल का सुंदर नजर उतारा गया और पूतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया अग्नि संस्कार करने के लिए। पूतना कितने कोस की थी? पूतना जो है 6 कोस की थी। पूतना जो है 6 कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? एक कोस में होता है 3 किलोमीटर। अब 6 तिया 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है। कितने किलोमीटर की? 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है। इतनी बड़ी भयानक पूतना, लंबे लंबे हाथ पैर, जगह जगह से काटा गया पूतना के शरीर को और काट काट करके उसका अग्नि संस्कार किया गया। समझ रहे हो ना। एक हाथ को काटा गया, हाथ को काट के कहाँ चलाया गया? इधर दूर। एक हाथ को इधर, सिर को उधर, ऐसा। समझ रहे हो ना। दूर दूर में उसके हाथ पैर को काट काट के चलाया गया। एक पैर को ले गए कहाँ? राजिम में। एक पैर को कहाँ चलाया? फिंगेश्वर में। एक हाथ कहाँ गया? गरियाबंद। एक हाथ कहाँ गया? देवभोग। ऐसा जगह जगह अलग अलग जगह ले जा करके उनके अग्नि का संस्कार किया गया। बड़ी भयानक थी। 18 किलोमीटर की थी पूतना राक्षसी। भगवान ने पूतना को मारा और पूतना को मार करके पृथ्वी जो अशुद्ध थी, पृथ्वी को शुद्ध किया भगवान ने। समझ रहे हो ना। देखो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। समझे ना। पहले नाम ही कितना खराब, पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? अज्ञान, अपवित्र। पूत मतलब पवित्र होता है और नाम मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। समझ रहे हो ना। काम भी अच्छा नहीं, बाल घातिनी, कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल, भोजन भी अच्छा नहीं, रुधिर रास का मतलब खून पीती थी। सोचो इतनी बड़ी भयानक पूतना थी। और भावना भी अच्छा नहीं था इसका, इसके मन की भावना पूतना का। फिर भी जब पूतना भगवान के मुख में अपना स्तन को जब लगाती है तो भगवान ने स्तनपान जब किया तो भगवान ने पूतना को माँ की गति प्रदान कर दिया। समझ रहे हो ना। जो एक माँ को स्थान मिलना चाहिए वही स्थान भगवान ने पूतना को दिया। भगवान का नाम इतना दीन दयालु है, सोचो आप। इसलिए तो भगवान को दीन दयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीन दयाल कहा जाता है भगवान को। भगवान करुणा के निधान है प्यारे। बांके बिहारी जो है, समझ रहे हो ना। करुणा के सागर इसी को कहा जाता है। जो राक्षसी उन्हें मारने के लिए आई, भगवान ने उनको माँ की गति प्रदान कर दिया। सोचो आप, वो है भगवान दीनानाथ, दीन बंधु। प्यारे भक्तगण, पूतना का राम नाम सत्य हो गया। जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा सुनता है ना, उनको भगवान से प्रेम हो जाता है। एक दिन की बात है, समय बीतने लगा, 5 से 6 महीना हुआ।
भगवान जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे ना, वो जन्म नक्षत्र आया भगवान का, रोहिणी नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र आया? भगवान कौन से नक्षत्र में जन्म लिए हैं? रोहिणी नक्षत्र। ये किसकी पत्नी है रोहिणी? चंद्रमा की। किसकी पत्नी है? जोर से बोलो। चंद्रमा की। चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? 27। कितनी पत्नियां हैं? 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। ये किनकी बेटियां हैं? दक्ष की बेटियां हैं। समझ रहे हो ना? दक्ष की बेटियां हैं 27। लेकिन चंद्रमा जो है उसमें सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते थे? रोहिणी को। किसको प्रेम करते थे? जोर से बोलो। रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे। 26 की 26 भगवान चंद्रमा की पत्नियां जो है अपने पिता के पास जाके शिकायत की, पिताजी बोले आपके जो दामाद हैं वो तो हमको समय नहीं देते, हमसे बात नहीं करते, आप उन्हें समझाओ। तो दक्ष प्रजापति आकर के समझाने लगे अपने दामाद को, चंद्रमा को, देखो भाई तुम मेरी सभी बेटियों को समय दिया करो बराबर। चंद्रमा को बार बार समझाया, फिर भी ये चंद्रमा जो है नहीं माना, केवल रोहिणी से खूब प्रेम करते थे। गुस्सा में आके इनके ससुर ने, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपनी सुंदरता पे अहंकार कर रहे हो, जाओ तुम्हारी सुंदरता जो है खत्म हो जाए, तुमको क्षय रोग हो जाए, घट जाए सुंदरता तुम्हारी, जाओ। अब चंद्रमा क्या करे? तो चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र गुजरात गए और वहां जाकर के भगवान शिव की स्तुति किया इन्होंने, भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव की आराधना किया, वंदना किया इन्होंने। कई साल तक तपस्या किया। चंद्रमा भक्त ने भगवान शंकर की आराधना की और चंद्रमा ने जब आराधना किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, क्या मांगना है? वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना है? तो प्यारे भक्तगण, चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरा सुंदरता घट रहा है, मेरे ससुर ने श्राप दिया है, आप कुछ उपाय करो। तो इस पर शंकर ने कहा, शंकर जी ने, देखो चंद्रमा तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है, वो श्राप जो है खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी आराधना किया है, भक्ति किया है, तपस्या किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि 1 महीना में 15 दिन तुम्हारा जो सुंदरता है वो रहेगा और 15 दिन नहीं रहेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है नहीं, एक पक्ष में चंद्रमा जो है घट जाता है, काली रात होती है, और एक पक्ष में उजाला रहता है नहीं, ये वही है। समझ रहे हो? तो आज भी जहां पर चंद्रमा ने भगवान की आराधना की, उस जगह में सोमनाथ जी भगवान विराजमान है। समझ रहे हो ना? गुजरात में सोमनाथ, ठीक है? बोलिए सोमनाथ भगवान की। सोमनाथ हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, आप लोगों ने देखा है, हरसिवा क्षेत्र में है सोमनाथ भगवान का मंदिर, जरूर जाना आप लोग, शिवनाथ नदी के किनारे। तो भगवान के जन्म का नक्षत्र आया एक बार, भगवान धीरे धीरे 5 महीना के हो गए और जब 5 से 6 महीना की हुए लाला जो है भगवान जो है, तो भगवान करवट बदलना चालू किए इधर से उधर, और भगवान जो है करवट बदलना चालू किए तो मैया जो है बड़ी आनंद हो गई और यशोदा मैया ने देखा कि बोले मेरी लाला जो है ना करवट बदल रहे हैं, मैं पूरे ब्रज वालों को बुलाऊंगी और ब्रज वालों को बुला करके मैं जो है सबको रबड़ी खिलाऊंगी। मैया ने बुलाया नाई को और कहा ए नाई ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई कहे किस बात की माई? यशोदा कह दीजो करवट बदलने को बुला हुआ है, जाओ सबको बुलाओ, करवट बदला है मेरे लाला ने, तो करवट बदलने की खुशी में मैं सबको क्या खिलाऊंगी? सबको रबड़ी खिलाऊंगी। और सब ब्रज वालों को बुलाया गया, सारे ब्रज वाले गोकुल वाले आए। यशोदा मैया अपने हाथ से रबड़ी तैयार कर रही है, ब्रज की रबड़ी खूब फेमस, समझ रहे हो नहीं? हाँ, ब्रज की जो रबड़ी है आसपास ब्रज के क्षेत्र में वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, पानीगांव, राया, सबका जो रबड़ी है बहुत प्रसिद्ध है। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तगण,
यशोदा मैया सबको बुलाई और सबको रबड़ी परोस रही है। और लाला को कहाँ रखी है? बैलगाड़ी के नीचे। बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन मिश्री को रखी है और लाला को बैलगाड़ी के नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ आंगन में अगर रहेंगे लाला तो सब लोग आके उठाएंगे। लाला जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, लाला को परेशान करेंगे लोग, इसलिए बैलगाड़ी के नीचे लाला रख देते हो करके बाल कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे रख दिए। समझ रहे हो? अब उसी समय एक और राक्षस का आगमन हो रहा है, कंस का भेजा हुआ राक्षस सकटासुर। सकटासुर आ रहा है ब्रज में। और सकटासुर आया, आ करके गोकुल में आया, बैलगाड़ी को दबाने लगा। बैलगाड़ी को जब दबाया तो भगवान ने मारा लात। एक लात जैसे मारा तो बैलगाड़ी सहित सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। पास में खेल रहे थे बच्चे लोग, तो बच्चे लोग आकर के मैया से कहा, क्या कहा कि बोले रुदता एतत् पाजन क्षिप्तम संशयः न। मैया बोले तेरे लाला को हमने देखा रोते हुए, तुम्हारे लाला ने बोले बैलगाड़ी को मारा। लाला ने तो बैलगाड़ी उड़ गई, किंतु किसी ने बच्चों की बातों पे विश्वास नहीं किया। छोटा सा कन्हैया थोड़ी बैलगाड़ी को मार के उड़ा सकता है, हा? समझ रहे हो ना? एक बार यशोदा मैया जो है लाला को बैठा के श्रृंगार कर रही थी। अब उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दूत आ रहा है। कौन सा दूत? तृणावर्त। ये तृणावर्त आया बवंडर का रूप लेकर के और तूफान का रूप लेकर के जब आया तृणावर्त जो है, तो बैलगाड़ी के नीचे जो लाला थे उसको उठा के ले जाने लगे। और लाला को जब उठा के लेके जाने लगे तृणावर्त, अब लाला जो है मैया के हाथ में थे, मैया से अलग होना है लाला को, तो लाला ने अपना वजन बढ़ाया। और लाला ने अपना वजन बढ़ाया तो लाला को मैया ने पालने में डाल दिया आंगन में। मैया अंदर गई, तृणावर्त आया और लाला को उठा करके आसमान में ले गए। भगवान को जब आसमान में लेकर के गए तो भगवान भी पत्थर का वजन बनाए और गला को पकड़ लिया तृणावर्त का। भगवान ने गला को पकड़ करके उठा के पटक दिया ब्रज के गोकुल में और तृणावर्त मारा गया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया तृणावर्त का। तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। बोले बाल कन्हैया लाल भगवान की। भगवान तृणावर्त को उद्धार किए, सकटासुर का उद्धार किए। और भगवान का अभी तक देखो नामकरण नहीं हुआ है। समझ रहे हो नहीं? भगवान जो है 6 से 7 महीना के हो गए, अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुए हैं। बताओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार सभी चलिए जयकारा लगाइए। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। राधे राधे। तो भगवान ने चट्टान पर पटक दिया तृणावर्त को, चकनाचूर हो गया तृणावर्त। तृणावर्त को भगवान ने मारा तो वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध कर दिया। एक बार वसुदेव जी महाराज मथुरा से अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजे कि जाओ हमारे पुत्रों का आप जो है क्या करना, नामकरण कर देना गुरुदेव। तो मथुरा से गर्गाचार्य जी आए कहाँ? गोकुल, नामकरण करने भगवान कृष्ण और बलराम का। नंद बाबा के घर पर जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी ने खूब स्वागत सत्कार किया। आइए गर्गाचार्य जी, आइए आइए, आप यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, आइए आइए आइए, स्वागत है गुरुदेव। बोले गर्गाचार्य जी ने कहा हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों को नामकरण करने पर कंस को पता लग जाएगा ये देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि पाप बुद्धि है, वहां आपके और वसुदेव की मित्रता से अवगत है।
अतः हम बालकों का नामकरण तो करेंगे नंद बाबा जी, लेकिन एकांत में छुप करके नामकरण करूंगा मैं। अगर यहाँ करूंगा तो कंस बात तक जो है कंस तक फैल जाएगा, पहुंच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपकी और वसुदेव जी की जो दोस्ती है, मित्रता, ये कंस को मालूम है और उसको शक हो जाएगा कि ये जो लाला है वो देवकी का ही है, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? इसलिए छुप करके नामकरण करेंगे। आप एक काम करो, बोले बच्चों को लेकर के कहाँ चले आओ, गौशाला में ले आओ और गौशाला में जा करके बच्चों का क्या करेंगे, नामकरण संस्कार करेंगे। ऐसा सुंदर कहा। गर्गाचार्य जी और नंद बाबा दोनों कहाँ चले गए, गौशाला चले गए। जसोदा मैया और रोहिणी मैया ये दोनों जो है अपने अपने लाला को सुंदर तैयार कर रहे हैं और लाला को तैयार करके जा रहे हैं कहाँ, गौशाला में। लेकिन जसोदा मैया कह रही है, क्या कह रही है, जसोदा मैया कह रही है रोहिणी मैया से कि रोहिणी बहन सुनो, ये जो पंडित जी जो आए हैं गर्गाचार्य जी, ये कितने ज्ञानी हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। ज्ञानी है कि ढोंगी पंडित है, इसके लिए एक काम करेंगे, आप मेरे लाला को पकड़ना, मैं आपके लाला को पकड़ूंगी, समझ रहे हो ना। और दोनों जो है अपने अपने लाला की अदली बदली कर लिए। कन्हैया को पकड़ी रोहिणी मैया, बलदाव को पकड़ी जसोदा मैया, और सज धज करके दोनों आ रहे हैं। देखते हैं ये सच्चे पंडित हैं। अगर वो सच्चा पंडित होगा ना रोहिणी दीदी, तो वो जान जाएगा कि ये मेरा है और ये आपका है। ऐसा पहुंच गए दोनों। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा गौशाला में, जान गए ये दोनों मैया लोग कितने चतुर चालाक हैं। देखो हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी है मेरी परीक्षा के लिए। और गर्गाचार्य जी तो संत हैं भैया, हैं। ये गर्गाचार्य जी अभी थोड़ी है। गर्गाचार्य जी जो है भगवान शंकर की शादी में उपस्थित थे। बताओ, शादी संपन्न गर्गाचार्य जी ने कराया है। किसका, शंकर जी का और पार्वती मैया का। हाँ, तो साधारण थोड़ी है ये। प्यारे भक्तगण, गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की ओर इशारा किया और इशारा करके बताया, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामति बलाधिक्याद्रम विदु। माँ, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, वो तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। आकर्षण से लाया गया है, इसलिए नाम होगा संकर्षण। बल की अधिकता है, इसलिए इसका नाम होगा क्या, बलराम। जसोदा मैया कही तो वाकई में सच्चे पंडित जी पहचान गए, रोहिणी दीदी का बेटा है। तुरंत जसोदा मैया ने हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी को भेंट कर दिया, लो गुरुदेव पकड़ो। उसके बाद रोहिणी मैया की ओर देखा और कहा, रोहिणी मैया आपकी गोद में जो बालक है वो पहले शुक्ल वर्ण का था। आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रह तनुयुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीतदाने कृष्णताम गता। पहले ये शुक्ल वर्ण का था, रक्त वर्ण का हुआ, फिर पीत वर्ण का हुआ, अब कृष्ण वर्ण के होने के नाते इसका नाम रखूंगा मैं क्या, कृष्ण, श्री कृष्ण इसका नाम होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। गर्गाचार्य जी ने कही, ये तो माता जी एक अभी वसुदेव का अभी पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका नाम होगा वासुदेव। मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, माधव, कितने नाम बताऊं, इनके अंदर तो नारायण के गुण हैं, इसलिए इसका नाम केशव नारायण भी होगा। यशोदा मैया ने कहा, सुनो पंडित जी, दक्षिणा कम है, दक्षिणा ज्यादा ले लो आप, लेकिन इधर उधर की बात मत करो। नारायण का बेटा है, नारायण का गुण है, इधर उधर, ये हमारा बेटा है। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे। हाँ? यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने कहा, सुनो बहन, हमारे लाला का कछु भी नाम हुआ, लेकिन हम तो अपने लाला को कहेंगे, छोटन को कहेंगे कनुआ और बड़न को कहेंगे बलुआ। कन्हैया को मैया कहती थी कनुआ और बलदाऊ को कहती थी बलुआ। क्या कहती थी? भगवान कन्हैया को जसोदा मैया क्या कहती थी? कनुआ। और दाऊ जी को क्या कहती थी? बलुआ। कृष्ण बलराम को यशोदा मैया कह के पुकारा करती थी कनुआ और बलुआ। समझ रहे हो ना? बोलो कनुआ और बलुआ भगवान की। आज सुंदर नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी को भोजन में बैठाया गया। अब गर्गाचार्य जी को भोजन में जब बैठाया गया तो गर्गाचार्य जी भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगा के कहे, प्रभु आप आओ और आप पहले पाओ। तो घुटनों के बल चलते चलते बाल कन्हैया आ गए वहां।
घुटनों के बल चलते चलते बाल कन्हैया आए और थाली से खाने लगे। नंद बाबा ने देखा, है छोरा, बोले जूठा कर रहा है तू, गर्गाचार्य जी की थाली का भोजन। गर्गाचार्य जी कहे चुप रहिए। दूसरा थाली लाए, दूसरा थाली जब लाए तो गर्गाचार्य जी फिर आंख बंद करके कहे, त्वदीयम श्री वस्तु गोविंदम आओ प्रभु, आओ प्रभु। और फिर भगवान घुटनों के बल चलते चलते आए, जूठा किए थाली को, है? तो भगवान की ऐसी बाल लीला प्रारंभ हो गई। आओ, लाला का नामकरण हुआ है। क्या हुआ है? नामकरण। हम लोग जब नामकरण करते हैं तो उस दिन को क्या कहते हैं? छठी महोत्सव कहते हैं नहीं? तो आओ थोड़ा सा सोहर मंगल हम लोग गाएंगे, और सोहर मंगल गाने के बाद में फिर कथा की गति को आगे बढ़ाएंगे हम लोग जो है। बोलिए बाल कन्हैया लाल भगवान की। अरे हाँ हाँ यशोदा, धीरे झूला देवी पालना यशोदा। धीरे झूला देवी पालना। अरे हाँ हाँ यशोदा, अरे हाँ हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे हाँ हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे धीरे झूला देवे पालना यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। धीरे झूला देवे पालना यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। ओ धीरे झूला देवे पालना यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। धीरे झूला देवे पालना यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे हाँ हाँ यशोदा, अरे हाँ हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। अरे हाँ यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। और ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। यशोदा, धीरे झूला देवे पालना। धीरे झूला देवे पालना। कौन झूले कौन झूलावे, कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झूलाए। कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूलावे जी कौन झूलावे। कौन झुलावे जी कौन झुलावे। जी कौन झूलावे
लाला झूले यशोदा झुलावे लाला झूले यशोदा झुलावे लाला झूले यशोदा झुलावे 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 ओ सखिया खींचे डोरीला क्या कीजे डोरीला सखिया खींचे डोरीला क्या कीजे डोरीला अरे सखिया खींचे डोरीला अरे हाँ यशोदा धीर झुला दे पालना अरे हाँ यशोदा धीर झुला दे पालना अरे हाँ यशोदा धीर झुला देवे पालना। कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना हाँ कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना कैसे ए तोरे ललना तोरे ललना ललना तोरे ललना ए तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना उछलना जाए यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना ए तोरे ललना उछलना जाए यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना ए तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना ए तोरे ललना ए तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना ए तोरे ललना उछलना जाए यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना तोरे ललना उछलना जाए यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना यशोदा अरे हाँ हाँ यशोदा घर झुला दे पालना यशोदा धीर झुला दे पालना अरे हाँ यशोदा धीरे झुला दे पालना यशोदा धीर झुला दे पालना अरे धीरे झुला दे पालना यशोदा धीरे झुला दे पालना धीर झुला दे पालना यशोदा धीर झुला दे पालना धीरे झुला दे पालना यशोदा दूध झुला दे पालना धीर झुला दे पालना यशोदा धीर झुला दे पालना अरे तोरे ललना उछलना जा तोरे ललना उछलना जा यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना तोरे ललना उछलना जा यशोदा धीरे झुला दे पालना चलना जाए यशोदा धीर झुला दे पालना अरे बाबा यशोदा धीरे झुला दे पालना यशोदा धीर झुला दे अरे बाबा यशोदा
मूल्य भक्तवत्सल भगवान की। चले एक बार बड़े भाव से सब हाथ उठा करके कहेंगे हमारे साथ, बाल कन्हैया लाल भगवान की राधे राधे। तो बाल कन्हैया लाल भगवान का सुंदर नामकरण कृष्ण और बलराम दोनों भाई बड़े प्रेम से और आनंद से जसोदा जी के आंगन पर लीला करते गए। प्यारे प्यारे भक्तगण, बाल कन्हैया लाल भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे और घुटमन घुटमन चलते चलते बाल कन्हैया लाल जो है प्यारे सुंदर बाल लीला प्रारंभ। मैया के पीछे पीछे घुटनों के बल चलते चलते भागते थे, कभी बाबा के पीछे पीछे भागते थे लाला जो है। सुंदर प्यारे भक्तगण, देखो नंद बाबा का नित्य नैमित्तिक काम था। क्या काम था नंद बाबा का? नंद बाबा जो है शालिग्राम जी को रोज नहलाते थे और घंटों पूजा करते थे शालिग्राम जी की। नंद बाबा कभी उनको दूध से नहलाते, दही से नहलाते, शहद से नहलाते, शक्कर से नहलाते, मीठा का भोग लगाते। नंद बाबा जब पूजा करते थे तो बाल कन्हैया लाल जो है देखा करते थे कि ये शालिग्राम जी की रोज पूजा होती है और ये शालिग्राम जी पे इतना सब मीठा मीठा चढ़ता है, कितना मीठा हो गए होंगे। एक दिन नंद बाबा आके पूजा करके माला जप रहे थे आंखें बंद करके। उसी समय घुटनों के बल चलते चलते आए लाला जो है और आकर के बाजू में बैठ गए। बाल कन्हैया अपने पिता नंद बाबा के और सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाए और उठा करके गप से मुंह में लगे चले गए। किसको? शालिग्राम को मुंह में रख लिए लाला जो है। और शालिग्राम को जैसे मुंह में रखा, अब थोड़ी देर बाद नंद बाबा का जब आंख खुला तो नंद बाबा ने क्या देखा? बोले सिंहासन से शालिग्राम जी गायब है। अरे अभी तो पूजा किया हूं मैं, अभी कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए शालिग्राम जी? ढूंढने लगे इधर उधर। बाजू में देखे तो कौन बैठे हैं? बाल कन्हैया लाल बैठे हैं। क्यों लाला, शालिग्राम जी को देखे हो? क्या ऊँ कर रहे हो? हमारे शालिग्राम जी को देखे हो? ऐसा करने लगे। शालिग्राम जी को देखो हो, ऐसा जब कहने लगे तो बार बार से हिलाने लगे हूं हूं करके। प्यारे भक्तगण, और शालिग्राम जी को मुंह में ठूस करके बैठे थे। ये कौन बैठे थे? शालिग्राम जी को मुंह में ठूस करके बैठे थे कन्हैया। देखे हो शालिग्राम जी को हमारे? क्या हूं कर रहे हो? समझ गए नंद बाबा ये मुंह में ठूस के बैठा है। और जैसे नंद बाबा मारे गालों में तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। शालिग्राम जी बाहर निकल गए मुंह से। और शालिग्राम जी जैसे बाहर निकले मुंह से पक से। प्यारे भक्तगण, आज लाला की खैर नहीं, आज लाला को खूब डांट लग रही है, खूब जोर जोर से डांट लगा रहे हैं बाबा जो है। उतने में जसोदा मैया आई दौड़े दौड़े, और जसोदा मैया दौड़े दौड़े आई, और जसोदा मैया जो है दौड़े दौड़े आई और आ करके कहने लगी, बोले हमारा एक छोरा है उसे भी आप जो है डांट लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे शालिग्राम जी को मुंह में धर लिया तो क्या हुआ? रसगुल्ला समझ करके मुंह में खा लिए, उसकी क्या गलती? एक तो उसको मीठा खाने देते नहीं हो, पेट खराब होगा करके, और शालिग्राम जी को मुंह में रख ले इतना तो आप जो है पूरा सर पे ले लिए हो सारा चीज। बोले एक छोरा है उसे भी डांट रहे हो आप। बाल कन्हैया लाल भगवान नटखट नटखट सुंदर सुंदर लीला किया करते थे प्यारे। एक दिन जसोदा मैया सुंदर तैयार करती है लाला को, और लाला को जब तैयार करती है तो तैयार करने के बाद में जैसे श्रृंगार करती है, जब तू जा करके लाला जो है फिर से जा करके गोबर में लिपट गया, गोबर पूरा शरीर में लगा करके आ गए। क्यों रे लाला, पूर्व जन्म में सुअर था क्या तू? लाला कहे हाँ सुअर तो थे पूर्व जन्म में, थे कि नहीं? वराह अवतार लिए थे कि नहीं भगवान?
आज मैया डांटी और डांट करके फिर श्रृंगार करती है लाला का, और लाला का जैसे श्रृंगार करती है प्यारे भक्तगण, लाला का जब श्रृंगार करती है मैया जो है, स्नान कराई, पीताम्बरी पहनाई, लाला के कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दी, मोर पंख लगा दिया और नूपुर पहना करके मैया उंगली को पकड़ी, और उंगली पकड़ करके लाला को जब नाचने चलाने लगी तो लाला जो है उंगली पकड़े हैं मैया के और ठुमका लगाने लगे, नाचने लगे। मैया बोली हे भगवान, ये नाचना कब से सीख गया? मैया ताली बजाना भूल गई, और ये तो बिना ताली का ही नाचना चालू कर दिया मैया की उंगली को पकड़ करके। सोचो आप, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिनके इशारे में पूरा संसार नाचता है, आज वो यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। छोटा सा कन्हैया नाचते नाचते मैया के साथ आंगन में आ गए। लाला 2.5 साल के हो गए। कितने साल के? 2.5 वर्ष के हो गए। देखते देखते आंगन में जब लेकर के आई मैया, तो एक गोपी जो है देख लेती है, और एक गोपी देख लेती है लाला के स्वरूप को, तो जा करके ब्रज में ढिंडोरा पीट दी। अरे कितना सुंदर वो लाला, बोले नंद जी का छोरा कितना सुंदर दिख रहा है, देखो देखो आज मैंने दर्शन किया। सुंदर पैजेब पहना है, नूपुर बंद पहना है, पीताम्बरी पहनी है, कमर में करधनी है, सुंदर मैंने दर्शन किया। तो सारे ब्रज की गोपियों की इच्छा हुई कि हम सब लाला का दर्शन करेंगे। ब्रज की जितनी गोपियां, सबकी इच्छा होने लगी कि हम लाला का दर्शन करेंगे, लाला का दर्शन करेंगे, लाला का दर्शन करेंगे। प्यारे भक्तगण, लाला का दर्शन करेंगे ऐसा सबके मन में ये विचार आया, और लाला का दर्शन करना है ये विचार जब मन में आया तो सब लोग जो है प्लान करने लगे। सब लोग बोले इकट्ठा हो गए, अब जाए कैसे उनके घर में लाला का दर्शन करने के लिए? लाला को हमको देखना है, और लाला को देखे कैसे? अब बिना कोई बहाना, बिना कोई उलाहना का तो देख नहीं सकते उनको, लाला को तो क्या किया जाए? सभी लोगों ने प्लान किया, एक योजना बनाई। बोले सुनो, एक काम करते हैं, कल सुबह जब हमारी सासू माँ, सबकी सासू माँ तो शिव जी की मंदिर जाती है, और सासू माँ जब शिव जी का मंदिर जब जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने घरों के मटकियों को हम लोग तोड़ेंगे। अब मटकियों को हम लोग तोड़ेंगे, और मटकी को जब तोड़ेंगे तो सासू माँ कहेगी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं जा सकती, लड़ाई कर रहे, तुम लोग जाओ उलाहना दे के आओ। तो ये बहाना रहेगा उलाहना का, और उसी समय हम लोग लाला का दर्शन करके आएंगे। दूसरे दिन ये सब मिलकर के गोपियां वैसी ही की, अपने घर की जो मटकियां थी, अपने घर की सारी मटकियों को गोपियों ने तोड़ दिया। सासू माँ जब आई शिव जी के मंदिर से पूजा करके, बहुओं से पूछा, गोपियों से, बोली मटकी किसने तोड़ा? बोले मैया वो नंद का छोरा आया था, आजकल वो चोरी करना चालू कर दिया है ना। बोले आया था और सब मटकियों को तोड़ तोड़ के भाग गया है वो। बोले अच्छा, मटकियों को तोड़ तोड़ करके चला गया। तो सासू माँ ने कहा कि बोले काम करो, तुम लोग जाओ और जा करके उलाहना दे करके आना, मैं जाऊंगी तो मैं तो बूढ़ी हो गई, तुम लोग सब जाओ। सारी गोपियां इकट्ठा होकर जसोदा मैया के घर चली आई, और जसोदा मैया के घर चले आए। लड़ाई करने, लड़ाई तो एक बहाना है, भगवान का दर्शन करना है इनको, भगवान का इनको दर्शन करना है। और ये गोपियां सुंदर इकट्ठा होकर के जसोदा जी के महल के पास चले आए। जसोदा मैया ने देखा ये ब्रज की गोपियां आज क्यों आ रही हैं, क्या कारण है? आज कुछ तो नहीं है, फिर भी ये क्यों आ रहे हैं इन लोग? आज हमारे घर ना ही पूजा है, ना ही कोई कार्यक्रम है, ना ही भोजन है, ना ही मीठा का कोई प्रोग्राम है, कैसे आ रहे हैं? सारी की सारी ब्रज की गोपियां आई। ब्रज की गोपियां आई और क्या कहने लगी? नंद भवन में आकर के कहते हैं गोपियां, मैया तेरा लाला कहाँ है, बुलाओ उनको। क्या हुआ रे गोपियों? बोले मैया तुम्हारा जो लाला है ना हमारे घर आता है, और आकर के हमारे घर के बछड़ों को, छोटे छोटे बछड़े जो दूध पीती हैं और उससे दूध होता है गाय का, बोले हमारे घर आता है और बछड़ों को असमय खोल खोल करके भाग जाता है। जसोदा मैया कहेंगे
प्यारे भक्तगण, ब्रज ब्रज में किसका चलता है पता है आपको? राधा रानी का चलता है ब्रज में। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक कोई ब्रज नहीं जा सकता। ब्रज जाना है तो राधा जी का नाम लेना पड़ेगा, राधा नाम का गुणगान करना होगा, तभी ब्रज जा पाओगे आप। समझ रहे हो? हाँ, ब्रज में किसका चलता है? राधा रानी का चलता है। किसका? राधिका गौरी का। समझ रहे हो ना? ब्रज में राधा रानी की चलती है और राधा रानी की इच्छा बिना आप ब्रज नहीं जा सकते, याद रखना। समझ रहे हो ना? ब्रज में रतन राधिका गौरी। समझ रहे हो ना? राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी। हो ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी। राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गोरे राधिका गोरे राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गोरे राधिका गोरे राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी, राधिका गौरी। कि ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी। हर लीने वृषभानु भवन ते, विश्वान भवन के, हर लीने वृषभानु भवन ते, विश्वान भवन के। नंद सुवन कर जोरी, नंद सुवन कर चोरी, नंद सुवन कर जोरी, नंद सुवन कर चोरी। ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी। राधिका गौरी राधिका
ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। गुंजन गुंजन विहरत दो, गुंजन गुंजन विहरत दो, अरे यमुना तट गोरी, हरे यमुना तट गोरी, यमुना तट बन गोरी, यमुना तट बन गोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, 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 राधिका कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गए थे, करके इशारों बुलाए गए थे, ओ भैया बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरे गोरे। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी। देखो आप लोग सुस्त बैठे हुए ऐसे में कैसे मजा आएगा? हाँ? आप लोग जो है बिल्कुल सुस्त बैठे हैं, तालियों की सेवा करिए, थोड़ी सी भजन गाइए, तभी तो आनंद आएगा। हाँ? हाँ जी, ऐसे में कैसे बनेगा? बिल्कुल एक कोई आ रहा है तो आप लोग ऐसे देख रहे हो, कौन हाथ है कौन जात है ऐसा। हाँ? कुछ लोग तो इधर उधर ध्यान है, कुछ लोगों का 56 भोग की तरफ ध्यान है। हाँ, प्रसाद कब बठित कब खावो इसे है, ऐसा थोड़ी चलेगा बताओ भाई। आप लोग जो है सब सुंदर मिल करके भजन जो है गाना है, ठीक है, और गाओगे तभी तो आनंद आएगा ना। भजन गाओगे तो, और भजन गाने से ऐसा है कि ताली बजा के जब तक भजन नहीं गाएंगे आप तो कैसे आनंद आएगा। तो ताली बजा के सबको गाना है, ठीक है। चलो मेरे साथ गाना, बहुत अच्छा भजन है।
कि ब्रज में रतन राधिका। सब भजन सबको समझ में तो आ रहे हैं ना? हाँ? ब्रज में रतन राधिका गोरी, ठीक है? चलो कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, गाओ सब लोग। ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे हो। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, नागर नवल किशोरी, नावल नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन
राधिका गोरी, राधिका गोरी, ये ब्रज मेरा तन राधिका गोरी। बोले गोविंद भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सब राधे राधे श्याम सिंह राधे। तो भगवान जो है प्यारे भक्तगण, चलिए कथा में आ जाइए। आप लोग जो है वार्तालाप नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान से कथा सुनना है, ठीक है। तो भगवान बाल कन्हैया लाल ने अपनी मंडली बनाई। कौन सी मंडली बनाई भगवान ने? अच्छा, ये आवाज कहां से आ रहा है? जहां समय मिलता है आप लोग ना खुसुर फुसुर चालू कर देते हो अपना। चलो सब इधर देखो, चलो। और जिनके दो हाथ है वो हाथ उठाओ, और जो चाय पकड़े हैं वो लोग मत उठाना। पता चला चाय है आगू वाले में शरीर खपल डरे हो, गड़बड़ हो जाए। चलो राधे राधे प्यारे भक्तगण। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि हे राजन, भगवान अपने सखाओं के साथ में एक मंडली बनाई, और मंडली का नाम रखा चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। और भगवान ने कहा आज से खेल खेलेंगे चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान ने क्या कहा? चोरी चोरी माखन चोरी। बोले तनसुखा ने पूछा, बोले लाला चोरी करने क्यों जाएंगे? अरे सुनो, हमारे ब्रज का जो माखन है, दूध दही है, कहाँ जाता है? मथुरा, कंस मामा के घर। और कंस मामा किसको खिलाते पिलाते हैं? अपने सिपाहियों को, योद्धा लोगों को। उससे अच्छा भाई हम लोग खाएंगे ना, हमारे ब्रज का दही मही ब्रज में ही रहे। ये सोच करके भगवान कहाँ गए? भगवान गए माखन चोरी करने। भगवान जब माखन चोरी करने जब जाया करते थे तो अपने साथ मंडली लेके जाते थे। समझ रहे हो ना? भगवान अपने साथ पूरी मंडली को लेके जाते थे, कहते थे चलो घेरा बनाओ, और घेरा बना के भगवान चढ़ते थे। और भगवान हाथ डालते थे मटकी में, सबको खिलाते थे, चलो सब पाओ सब पाओ चलो। लास्ट में जब बच जाता था तब भगवान उसको अपने मुख मंडल में स्पर्श करते थे। क्या करते थे? मुख में भगवान जो है स्पर्श करते थे, स्पर्श मुख में ऐसा। समझ रहे हो? भगवान ने तनसुखा से कहा, सुनो तनसुखा, बोले जब माखन चोरी करने जाएंगे ना, और माखन चोरी करने जब हम लोग जब जाएंगे, अगर घर वाले आ गए तो इशारा करके बताना। क्या कहना? अफलम गफलम अफलम गफलम कहना। और तुम कहोगे अफलम गफलम तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई आ रहा है, तब भागेंगे सब लोग। भगवान जो है चोरी करने जाया करते थे। ब्रज में एक ग्वाला ने जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। और ये जो प्रभावती ग्वाला ने थी, ये 6, 6.5, 7 फीट की थी, बड़ी चतुर चालाक। समझ रहे हो? हट्टी कट्टी दबंग एकदम। अब इससे आसपास के सब लोग डरते थे बात करने से। अब ये प्रभावती जो है बाल कन्हैया चैलेंज करती है, तू मेरे घर आके देख चोरी करके। तेरी मैया से शिकायत ना करूंगी तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। समझ रहे हो? और प्रभावती जो है भगवान को चैलेंज करती है कि तू मेरे घर आके बता। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने प्रभावती के चैलेंज को स्वीकार किया। भगवान ने और भगवान ने प्रभावती के चैलेंज को स्वीकार किया। और भगवान ने सखाओं से कहा, मित्रों से सुनो। बोले सब लोग जाएंगे कहाँ? माखन चोरी करने आज प्रभावती के घर। ये प्रभावती बड़ी चालाक। भगवान इसके घर गए माखन चोरी करने। ध्यान से सुनो आप लोग, है ना? माखन चोरी करने जैसी गए भगवान, तब वहां देखा ये प्रभावती तो बड़ी चालाक है। ये प्रभावती अपने घर में बोले ये जो मटकी है उसको ऊपर लटका के रखी है माखन को, और मटकी में छोटा सा घंटी बांध के रखी है। ये मतलब वो बाल कन्हैया आए चोरी करने, मटकी हिले तो घंटी बजेगा, तो मैं कान में आएगा घंटी का आवाज तो मैं जग जाऊंगी, जब पकड़ूंगी रंगे हाथ। ये उसका दिमाग। भगवान के बड़ा दिक्कत है।
चलो भगवान सबको निकाल निकाल के खिलाने लिए माखन, चलो खाओ खाओ खाओ, चलो जल्दी पाओ जल्दी पाओ, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। और सबको खिलाया भगवान ने माखन। और भगवान जैसे ही हाथ डाले, भगवान हाथ डाले माखन खाने के लिए, उतने में घंटी बज जाती है, टन टन टन। भगवान ने कहा है घंटी चुप चुप, जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बज रही है, अब बारी मेरी आई खाने की तब तू बज रही है। हा? जब मेरी खाने की बारी आई तब तू बज रही है। तब घंटी जवाब देती है, क्या कहती है घंटी? प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ। आपको भोग लग रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं घंटी बज रही हूँ। अरे ठीक है, थोड़ा टेस्ट चखने तो दे, थोड़ा सा रुक जा फिर बजना। और जैसे भगवान ने फिर हाथ डाला, और भगवान मटकी में जब हाथ डाले, और भगवान मटकी में जब हाथ डाले फिर खाना चालू की तो घंटी फिर बज गई, टन 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 टन। अब उधर से तन सुखा देख लिया, कौन आफत आ रही है। तन सुखा ने इशारा किया कन्हैया को, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम। कन्हैया समझ गया प्रभावती आ रही है, चलो 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 भागो सब भागो भागो भागो। अब भगवान भागने लगे खिड़की से कूद कूद के, और जैसे भगवान खिड़की से कूद कूद करके भागने लगे, उतने में भगवान ने कहा सब चलो सब कूदो भागो। और जैसे भगवान छलांग लगाने लगे उस पार, तो उतने में प्रभावती आके पकड़ ली। छोरा कहीं का, आज पकड़ा गया रंगे हाथ, तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी, बहुत चोरी करना सीखा है तू, चल चल। ए प्रभावती छोड़ दे, ए प्रभावती छोड़ दे रे मुझे। प्रभावती कही ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, तो जो है एक बार ठुमका लगा के दिखा, थोड़ा सा ठुमका लगा के दिखाएगा, नाच के दिखाएगा तो छोड़ दूंगी। तो बाल कन्हैया लाल भगवान जो है हाथ सिर में रखे, एक हाथ कमर में रखे, और ऐसा ठुमका लगा के एक बार ऐसा दिखा दिए नाच करके भगवान ने, चल मैं नाच दिखा दिया, अब तू मुझे छोड़। अरे मन नहीं भरा है लाला, एक बार और नाच के बता दे बस। भगवान कहे नचकार समझ के रखी है, नचकार समझ के रखी है मेरे को, मैं नहीं नाचने वाला। लाला एक बार और नाच दे, एक बार बस। है? तो भगवान फिर एक बार नाच के दिखाया, चल अब मुझे छोड़ दे, जाने दे, एक बार और नाच दे। लाला बोले मैं नहीं नाचने वाला, अब अगर तुझे मैया से शिकायत करना है तो कर दे, मैं नहीं नाचने वाला। अब जो है प्रभावती पकड़ करके लाला को लेके जाने लगी, साड़ी के पल्लों में बांधी उसके हाथ को, पकड़ के लेके जाने लगी, धम धम धम। गांव वाले पूछे क्या हुआ लाला, कैसे पकड़ के लेके जा रही है प्रभावती तुझे? तो लाला अपने पेट को ऐसा फुलो दिए और कहे अरे देखो ना, अभी मैं भोजन किया हूँ, मेरा पेट भरा है, ये प्रभावती अपने घर मुझे खाना खिलाने लेके जा रही है जबरदस्ती हाथ पकड़ के। झट बात बना दी भगवान। अब उधर से प्रभावती का जो आदमी है वो मिल गया रास्ते में, वो कम हाइट का था। अब प्रभावती का आदमी हंसने लगा, आज लाला तू पकड़ा गया, तेरी तो खैर नहीं आज। भगवान ने इशारा किया इधर। भगवान बुलाए, भगवान बुलाए उसको, किसको किसको बुलाए? प्रभावती के आदमी को। अब प्रभावती के आदमी को बुलाए, अपने हाथ को छुड़ा दिया और प्रभावती के आदमी को साड़ी के पल्लों में कस के बांध दिए, और लाला पीछे से भाग गए। अब प्रभावती पकड़े पकड़े आ रही है, धम धम। ओ जसोदा मैया बाहर आओ। अरे क्या हुआ प्रभावती, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? मैया बाहर आओ। अरे क्या हुआ बोल। आज थारो लाले को मैं रंगे हाथ पकड़ी हूँ। अच्छा, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ी है? बोले हाँ। अच्छा तो भांग खा के आई है क्या? नशा में थोड़ी है, मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती पीछे हाथ रखी पकड़ी है। अरे बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कौन से लाला को तुम सुलाई हो। लाला को तो मैं पकड़ के खड़ी हूँ, लाला को मैं पकड़ के खड़ी हूँ। बुलाओ जरा, मैं देखूं जरा। लाला बाहर आओ। तो उतने में बाल कन्हैया रोते रोते बाहर आए। क्या हुआ मैया? बोले सोने नहीं देती हो, सुबह सुबह अच्छा से नींद आता है उठा देती हो मैया, मेरी यशोदा मैया। प्रभावती देखिए सामने से आ रहा है, तो मैं अभी तक किसको पकड़ के खड़ी हूँ? पीछे मुड़ के देखी तो प्रभावती का आदमी कौन था? प्रभावती का आदमी था। अब वही प्रभावती जो है दो चार हाथ मारना पीटना चालू कर दी। अभी आना था आपको, रंगे हाथ तुम्हें पकड़ के लाए थे इसको, कहां कहां से तुम आ गए? तो भगवान ऐसी बाल लीला किया करते थे।
एक बार भगवान के यहाँ ब्रज में एक ग्वाला नाई चोरी कर बोले माखन बेचने के लिए। कौन आई? जोर से बोलो। एक ग्वाला नाई मही और दही बेचने के लिए। जब ग्वाला नाई मही दही बेचने के लिए तो उसको कहना चाहिए ना, मही ले लो दही ले लो, ऐसा कहना चाहिए। तो वो क्या कह रही है? माधव ले लो माधव ले लो। इतना प्रेम में आतुर भगवान के प्रति, माधव ले लो। अब उतने में भगवान अंदर से आए महल से। ए ग्वाला, पीछे हूं मैं, पीछे हूं, देख पलट के देख पीछे। अब वो अपने में मगन है, माधव ले लो। भगवान पत्थर उठाए और उसकी मटकी को तोड़ दिया। जैसी मटकी फूटी तब वो ग्वालन पीछे मुड़ के देखी, कौन तोड़ा? क्यों रे छोरा, कौन है तू? मेरी मटकियों को क्यों फोड़ा तू? बोले तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ? तू नहीं जानती मुझे? मैं नंद जी का छोरा हूँ। चल झूठा कहीं का, तू कहाँ का कलुआ? और तेरे नंद बाबा तो कितने गोरे हैं, चकाचक गोरे चित्ते, और तू तो काला है। तू कैसा है? तू तो काला है। रुक, तेरी मैया से मैं जाके ना अभी शिकायत करती हूँ। और जसोदा मैया के पास गई और जसोदा मैया के पास जा करके शिकायत करने लगी। जसोदा मैया बाहर आओ, आज आपके लाला को ना मैं रंगे हाथ पकड़ी हूँ, बाहर आओ। क्या हुआ ग्वालन? अरे मैया देखो ना, ये मटकी मेरी सारी मटकी इसने तोड़ दिया, इसी से मेरी पौरी पसारी होती है, जीवन चलती है, और सारी की सारी मटकियों को इसने तोड़ दिया। मैया का दिमाग खराब। क्यों लाला, शैतानी क्यों करता है? क्यों मटकी तोड़ा? मैया ऐसे ना बताओ, इधर आओ, कान दिखाओ, अपना कान दिखाओ। तो कान में क्या बोला मैया के? मैया ये जो ग्वालन है हमारे ब्रज में 1 महीना पुरानी मही और दही को बेचने आई है। अब 1 महीना पुराना मही दही को कहीं हमारे ब्रज वाले खाएंगे तो पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं इसकी मटकी को मैंने तोड़ दिया। क्या गलत किया मैंने? बताओ भाई, 1 महीना पुरानी मही दही को। हाँ लाला, तू अच्छा काम किया है, तू बहुत अच्छा काम किया है लाला। क्यों रे ग्वालन, 1 महीना पुराने मही दही को बेचने आती है? मैया तुम्हारा लाला ना झूठ बोल रहा है, मटकी तोड़ दी इसलिए कुछ भी बहाना कर रहे है तुम्हारा लाला। तो लाला ऐसे ही कई ठो बात जो है बनाया करते थे। एक बार भगवान बाल कन्हैया जो है ब्रह्मांड घाट गए, और ब्रह्मांड घाट गए भगवान, वहां पर मिट्टी खाते हैं भगवान। मिट्टी खा के जब आए तो बलदाओ भैया मैया से शिकायत कर देते हैं कि बोले माँ लाला जो है मिट्टी खाए हैं। और यशोदा मैया आई, और यशोदा मैया आ करके मुखमंडल को साफ करती है। मुखमंडल को साफ करती है तो मुख में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया यशोदा मैया को। 2 मिनट के लिए बुद्धि भूल गई मैया। सरस्वती को कहा कि योग माया को कहा के बुद्धि को उल्टा करवा दिए भगवान, और कहीं जान जाती तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैया दर्शन करती है और भूल जाती है। प्यारे भक्तगण, एक दिन की बात है, जसोदा मैया जो है लाला को श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? जोर से बोलो। श्रृंगार। लाला का जो श्रृंगार है ना बड़ा सुंदर होता है, समझ रहे हो नहीं? भगवान का जो श्रृंगार है वो अद्भुत श्रृंगार होता है प्यारे। अब भगवान को जितना श्रृंगार करोगे ना उतने ही भगवान जो है चमकते हैं, बढ़िया सुंदर। बढ़िया सुंदर श्रृंगार भगवान का। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मेरा, मन दीवाना हो गया।
तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। सूरत पे मोह तो दिल दीवाना हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित जी से कि बोले एक समय की बात है, माँ यशोदा लाला जी को गोद में बैठाई और श्रृंगार कर रहे थे। गोद में बैठा करके सुंदर श्रृंगार कर रही थी मैया जो है। उसी समय यशोदा मैया लाला से कहती है, क्या कहती है लाला से? लाला मैं ना तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या कही? मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ लाला। तो उसी समय मैया जो है चूल्हा में दूध रखी थी, गर्म हो रहा था। और चूल्हा में दूध जब गर्म हो रहा था उतने में चूल्हा में जब दूध गर्म हो रहा था तो इशारा किया भगवान ऊपर आ जा। तो चूल्हे का जो दूध है वो ऊपर आ गया। अब मैया जो है यशोदा मैया लाला को नीचे रख दी और दौड़े दौड़े गई और चूल्हे का लकड़ी कम करती है आँच। फिर आके गोद में बैठाई लाला को। लाला को कहती, लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। और लाला ने फिर इशारा किया ऊपर आ जा। फिर वो दिल ऊपर आ गया। फिर यशोदा मैया लाला को पटक के नीचे दौड़ के चली गई। अब लाला का दिमाग खराब हो गया। मैया तू ना मुझसे प्रेम नहीं करती, तू अपने दूध से प्रेम करती है, माखन से प्रेम करती है। आज लाला का दिमाग खराब हुआ, डंडा पकड़ लिया और अपने ही घर की सारी मटकियों को हंडियों को तोड़ दिया।
मटकी और हंडी को तोड़ दिया। अब जसोदा मैया का दिमाग खराब, लाओ ए दासी रस्सी लेके आओ, और रस्सी मंगाई लाला को बांधने के लिए ओखल में, तो रस्सी 2 अंगुल छोटा पड़ गया। दूसरा रस्सी लाया गया, वो भी छोटा पड़ गया। तीसरा लाया, जैसे बांधने के लिए करे छोटा पड़ जाता था रस्सी। मैया क्या बोली, मैं बांधूंगी, मैं मतलब अहंकार। और मैया जब थक गई, लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती, तो भगवान अपने आप बन गए ओखल में। समझ रहे हो ना? उसी ओखल को भगवान जो है पीछे ऐसा बंधा था हाथ भगवान का, ओखल को भगवान खींचते खींचते आंगन में लेके आए, और आंगन में 2 पेड़ खड़ा था। नंद बाबा के आंगन में 2 ठो वृक्ष था, वृक्ष पेड़। वो पेड़ कौन था? कुबेर जी के बेटे थे दोनों, नल कुंवर और मणिग्रीव। उसी वृक्ष में ला करके ओखल को भगवान ने फंसाया और फंसा के खींचा, तो दोनों पेड़ जब गिरे तो वहां से दिव्य पुरुष बन करके दोनों प्राकट्य हो गए। भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो बाल कन्हैया लाल की। भगवान ने सुंदर उनका उद्धार कर दिया। प्यारे भक्तगण, भगवान ने देखा कि अब गोकुल में रहना उचित नहीं है, तो भगवान रातों रात सबको वृंदावन शिफ्ट कर दिए। गोकुल से वृंदावन, समझ रहे हो ना? चलो वृंदावन चलेंगे, तो वृंदावन शिफ्ट किया भगवान ने। अब भगवान ने एक दिन विचार किया कि हमारे यहाँ बहुत सारी गैया मैया हैं, गौ माता है, तो गौ माता को ना बोले हम चराने जाएंगे। जसोदा मैया के पास आकर के कहा कि माँ, मैं अपनी गायों की सेवा करना चाहता हूँ और मैं अपने गाय को चारा चराने के लिए लेके जाऊंगा। मैया कही तो अच्छी बात है, चल लाला ठीक मैं तेरा श्रृंगार कर देती हूँ वहाँ। तो मैया जसोदा मैया श्रृंगार करती है लाला का, और लाला का सुंदर श्रृंगार करती है, कपड़े पहनाती है, और श्रृंगार करने के बाद में लाला को कहती है लाला चप्पल जूते पहन ले। तो लाला ने क्या कहा पता है? बोले माँ, बोले जो मेरी मैया है ना, वो जो है मेरी मैया तो कपड़ा, बोले मेरी गौ माता तो चप्पल जूता नहीं पहनती, तो मैं चप्पल जूता क्यों पहनूं? मैं भी नंगे पांव जाऊंगा गैया चराने। और भगवान को मैया ने बांसुरी पकड़ा दिया, और सुंदर बांसुरी पकड़ लिया लाला ने। और लाला जो है बांसुरी पकड़ करके कहाँ गए? गैया चराने गए बलदाऊ भैया के साथ, और अपने मित्रों को साथ लेकर के जाते थे भगवान गैया चराने के लिए। यमुना किनारे सुंदर बांसुरी बजाते थे भगवान, और बांसुरी सुंदर बजती थी भगवान की। और भगवान जो है गैया चराने के लिए सुंदर यमुना किनारे जाया करते थे। बांसुरी बजती थी और सुंदर गैया भी चराते थे भगवान जो है। इतना सुंदर नजारा था प्यारे भक्तगण। भगवान बाल कन्हैया लाल अपने लाखों गायों को चारा चराने के लिए खुद जाया करते थे। सोचो आप, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, और बीच में मेरो मदन गोपाल। भगवान जो है प्यारे भक्तगण सुंदर गैया चराने जाया करते थे प्यारे। गजब की बांसुरी बजाया करते थे भगवान। अब सोचो बांसुरी बांस की, बजाने वाला एक, बजाने वाला एक, बांसुरी भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। बांसुरी जब भगवान की बजती थी तो जितनी गैया सब पुंछ छिला के नाचते थे, बताओ। और जैसे बांसुरी बजाना बंद करते थे भगवान तो सब कन्हैया के पास आकर के सिर हिलाते थे, मतलब बजाते रहो बांसुरी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसुरिया की, तारीफ करूं तो करूं किसकी? बांसुरी की या कन्हैया की? समझ रहे हो ना? इतना सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया। और गौ माता को चराने जाते थे भगवान। एक दिन गौ माता को जब चारा चरा रहे थे भगवान, तब वहां पर कौन आया? अघासुर आया। अघासुर राक्षस अजगर का रूप लेकर के, और जहां पे गैया चरा रहे थे भगवान वहां पर मुंह खोल के बैठा है। ऐसा लग रहा है गुफा है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया गुफा है, चलो गुफा में जाएंगे सब, चलो चलो। भगवान को तो मालूम था ये राक्षस था। सब दौड़े दौड़े गए और उस अघासुर के अंदर चले गए। भगवान भी कूद गए, और जैसे अघासुर ने अपना मुंह बंद किया सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। भगवान अपने कद को, हाइट को बढ़ाने लगे, और भगवान अपने हाइट को, कद को बढ़ाए तो उस अघासुर को अकड़न हो गई और श्वास लेने में उसको तकलीफ हुआ, और उस अघासुर का राम नाम सत्य हो गया। अघासुर को भगवान ने मारा। समझ रहे हो ना? भगवान कन्हैया को मारने के लिए वत्सासुर नाम का राक्षस आया बछड़े के रूप में।
अब भगवान के गैया के साथ में मिल गया वो वत्सासुर राक्षस। भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा, दाऊ जी देखो, बोले एक राक्षस फिर भेजा है मामा ने, आप कहोगे बताए नहीं, देखो हमारे बछड़ों के बीच छुपा है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके असंख्य बछड़ों के मध्य से उसको ढूंढ करके निकाल लिया और उसका उद्धार कर दिया। समझ रहे हो ना? जब जब भगवान गैया जलाने जाते थे जंगल, तब तक दैत्य आते थे, ठीक है। और भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं, तलवार अलवार नहीं पकड़े हैं मारने के लिए, हाथ से ही मारते गए। फिर एक राक्षस आया, उस राक्षस का नाम था बकासुर। बगुला का रूप लेकर, लंबी चोंच। बगुला को देखना, पानी में जब रहता है ना तो एक पैर ऐसा खड़ा, ऐसा लगता है दूर से देखो तो मानो कोई पानी में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। समझ रहे हो ना? बकासुर जो है, बगुला को देखना, चोंच लंबी लंबी, पानी में मछली को जाके टप से निकाल लेता है बकासुर। बगुला जो देखे हो नहीं, तो वो बगुला जो है चोंच फाड़े बैठा है। भगवान को देख करके भगवान ने देखा ये तो दैत्य है, चोंच को पकड़ा, फाड़ दिया भगवान ने। बकासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। समझ रहे हो ना? भगवान जो है सारे राक्षसों को धीरे धीरे मारते गए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा मधुमंगल को कहा, भैया मधुमंगल, तुम्हारी माँ बड़ा टेस्टी भोजन बनाती है, तुम कल बना के लाना, यमुना के किनारे बैठ करके सब प्रेम से खाएंगे पाएंगे भैया, ठीक है? मधुमंगल किसका बेटा था? सांडिल्य ऋषि का। उनकी माँ का नाम था पूर्णमासी। गरीब थे बेचारे लोग। अभी मधुमंगल आया घर, माँ को कहा, माँ, पूर्णमासी को कहा, माँ, बोले लाला मुझे कहे हैं। क्या बोले हैं लाला? मुझसे कहे हैं लाला जो है कि बोले कुछ बना के लाना मैया, तो कछु बना के देना, कल गैया चराने की जब समय जब जाएंगे तो बैठ के खाएंगे। और प्यारे भक्तगण, मैया जो है सुबह देखती है, कुछ नहीं था, क्या बना के दूं? और सुबह देखी मैया ने जब देखा, सुबह जैसे देखा तो किचन में, रसोई में कुछ भी नहीं था। रसोई में एक डब्बे में बेसन रखा था, बेसन। अब वो बेसन को मैया जो है घोल करके दे देती है। बेसन का क्या बनता है? थोड़ा सा मही दही डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? कढ़ी। और जिसमें नमक ही है और मही है और बेसन, तो उसको क्या कढ़ी कहते हो आप लोग? फोकट कढ़ी है कि नहीं? हाँ, खाते हो नहीं कढ़ी? हाँ, गर्मी में खाना चाहिए है। ये हमारे भजन गायक बैठे गीतेश भेद देकर एकदम पसंदीदा है कढ़ी की क्यों होता मुंह पानी आगे देखे तो गुरु जी मोर बनवाबे के इशारा करत भजिया कढ़ी खाऊं ऐसे की तोर बर बनवाबो बेटा रात कन, ठीक है? बने हैं लड़का, तुम्हारे क्षेत्र के लड़का, मेघा गांव, मेघा के पास गिरौद गांव है, वहीं के हैं गीतेश भैया हमारे, बढ़िया। और आज जो है बढ़िया पिंक पिंक बढ़िया पहने हूँ, बढ़िया लग रहे हो तुम, ठीक। आज ऊपर यहाँ बहू के बर्थडे है, बहुत बढ़िया। व्यासपीठ से खूब सारा आशीर्वाद है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके यहाँ बिटिया रानी को। बढ़िया भजन गाते हैं, आपके क्षेत्र में खूब नाम है इनका, है ना, गीतेश साहू जी का। फागू भैया को भी जानते होंगे आप लोग, फागू तारक को, आपके गांव के जो है ना, तो फागू भैया और इनकी खूब दोस्ती। फागू जो तारक है, फागू भैया जो है वो मेरी कथा में 2 से 3 बार गए। शिव महापुराण की कथा थी, उसमें गीतेश का कुछ काम था तो वो फागू भैया आए थे कथा में, 2 या 3 बार कथा में भजन गाने के लिए वो आए थे फागू भैया जो है, तो उनकी मित्रता है ये बढ़िया। और बढ़िया संगीत का बागडोर गीतेश बाबू संभालते हैं हमारे भागवत टीम का, और प्रतिभा बहुत अच्छी है इनके अंदर, ढोलक बजाते भी हैं और गाते भी हैं, ये शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता है। ढोलक बजा के गाना मतलब मायने रखता है, ढोलक बजा भी रहे हैं, सामने एक और बड़ा सा ड्रम रखे हैं उसको भी बजाते हैं, गाते भी हैं, मतलब ये असंभव रहता है ना बजा के गाना। लोग मंजीरा बजा के गाने के लिए सोचते हैं, अब तो ढोलक बजा रहे हैं, है कि नहीं? बढ़िया, एक बार ताली बजाओ हमारे भजन गायक के लिए भैया। बढ़िया प्यारे भक्तगण, भगवान
का आदेश है कि बोले अब कुछ बना के लाए। तो मधुमंगल जो है प्यारे भक्तगण कढ़ी लेकर के जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? कढ़ी। अब मधुमंगल जो है कढ़ी लेके जा रहे हैं भगवान को खिलाने के लिए। मार्ग में जाते जाते सोचने लगे, वो तो एक बड़े भगवान है, मुखिया का बेटा, बोला खट्टा थोड़ी खिलाऊं। सोचने लगे खट्टा क्या खिलाऊं मैं उनको, एक काम करता हूं कहीं छुपा के रख देता हूं। फिर सोचे छुपा के रख दूंगा तो सुगंध से जान जाएंगे, है? सुगंध से जान जाएंगे, बड़ा गड़बड़ है। तो एक काम करता हूं मैं ही पी लेता हूं, मैं ही पी लेता हूं। ऐसा कहा करके सुंदर उसको उठा करके रास्ते में ले जा रहे थे, खुद पीने लगे कढ़ी को। और कढ़ी को जब पीने लगे प्यारे भक्तगण, और कढ़ी को जब उठा करके पीने लगे तो भगवान जान गए और भगवान चिल्लाने लगे, है मधुमंगल, अरे अकेले अकेले मत पियो, मैं भी आ रहा हूँ। भगवान दौड़े दौड़े आने लगे। वो गड़गड़ गड़गड़ पीने लगा। अब एक श्वास थोड़ी पी पाएगा, कढ़ी को पानी थोड़ी है, पूरा गिर रहा है शरीर में। भगवान आए और भगवान आके जो शरीर में जो गिर रहा था उसको ही भगवान जीभ से चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। भगवान शरीर में जो गिर रहा था मधुमंगल का, उसको भगवान जीभ से चाट रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। आहा भैया इतना अच्छा स्वाद है आपकी कढ़ी में, और अकेले के लिए आप स्वाद ले रहे हो। हाँ, अब इस दृश्य को देखा ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? ब्रह्मा ने सोचा ये तो ब्रह्म है, ईश्वर है, अब ब्रह्म होकर के झूठा खा रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, इनमें शक्ति नहीं है। ब्रह्मा को अहंकार आया और ब्रह्मा जो है तुरंत भगवान के जितने गाय, जितने बछड़े, जितने ग्वाल, जितने गोप, सबका चोरी कर लिया ब्रह्मा ने। और गोप, ग्वाल, गैया, बछड़ा सबका चोरी करके ब्रह्म लोग ले गए। कहाँ ले गए? ब्रह्म लोग। भगवान जीभ से इधर कढ़ी खा रहे हैं और उधर गाय बछड़े की चोरी हो गई। भगवान अपनी शक्ति से जितने बछड़े, जितने गाय चोरी हुआ सब डुप्लीकेट, हूबहू, टू कॉपी, एकदम जुड़वा जुड़वा उपस्थित कर दिए। किसी को पता नहीं चला कि गाय बछड़ा चोरी हुआ है। ये प्रक्रिया चलने लगे। गाय चारा चर के घर जाती थी, आती थी, जाती थी, चल ही रहे, किसी कोई पता नहीं लगा। एक दिन ब्रह्मा ने सोचा कि बोले क्या हो रहा है, चल के देखूं। तो चारा चर रही गैया यमुना नदी किनारे। ये बात दाऊ जी को बताया, कन्हैया ने ऐसा सब बात है करके दाऊ जी को पूरा बात बताया। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा ने जब देखा तो ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। अरे जो गाय बछड़ा मेरे पास है वो टू का टू कॉपी नीचे है। जान गए ये ब्रह्मा जो है कि भगवान है, ये वाकई में ब्रह्म है। और ब्रह्मा जी जो है स्तुति करने लगे भगवान की। कैसे? बोले नौ मिड्ढते ब्रवमुखे तड़ीदम मरा गुंजावंत परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। नीले बादलों से शोभा के समान शोभा से संपन्न चमकते पीताम्बर धारण करने वाले, गले में घुंघूची की सुंदर माला और कानों में कुंडल, सिर पर मोर मुकुट से सुशोभित सुंदर मुख वाले, हाथ में दही भात का ग्रास लिए, बगल में श्रृंगी तथा बेत दबाए, कमर में बंसी की सुंदर शोभा से संपन्न नंदनंदन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। अस्यापि देव मुखो मदनुग्रहस्य स्वेच्छन्ना मयस्नतो भूतम यस्य कोपि। यह जो आपका विग्रह है प्रभु, ये पांच भौतिक नहीं है, अपितु विशुद्ध शत्रुगुण से युक्त है। आप अपनी इच्छा से उतार लेते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान नहीं माने, भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया ये ब्रह्मा को। समझ रहे हो नहीं? किसको? ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा को जब कुछ जवाब नहीं मिला तो ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान की त्रिपरिक्रम्योपादयो, बोले 3 परिक्रमा की भगवान की, और वहां से चले गए। गोप ग्वाल को वापस लौटा दिया ब्रह्मा ने। भाई भगवान है, कन्हैया कोई साधारण थोड़ी है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जो है प्यारे भक्तगण द्वापर के नायक हैं। समझ रहे हो ना? और भगवान ने इनका अहंकार तोड़ दिया ब्रह्मा का। उस समय में यमुना का पानी विषैला हो गया था, जहरीला हो गया था। यमुना नदी में एक राक्षस आके छुपा था, कालिया नाग। सबको ब्रज वालों को मालूम था कि कोई राक्षस आके छुपा है हमारी यमुना में, लेकिन राक्षस नहीं, कालिया नाग छुपा था।
कालिया नाग के विष के कारण, जहर के कारण प्यारे भक्तगण, ये यमुना का जो पानी है, वो यमुना का पानी जो क्या हो गया है, यमुना का पानी विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है। समझ रहे हो नहीं, क्या हो गया है? जहरीला हो गया है यमुना का पानी जो है। और यमुना का पानी जहरीला हो गया है, कोई पी नहीं पा रहा है। आसपास वृक्ष जो है सूख जा रहा है, और आसपास वृक्ष सूख जा रहा है। गैया बछड़ा कोई पानी नहीं पी पा रहा है। यमुना का पानी भगवान ने सोचा इसको बाहर करना पड़ेगा। किसको किसको बाहर करना पड़ेगा? कालिया नाग को। प्यारे भक्तगण, कालिया नाग को बाहर करना पड़ेगा, ऐसा कह करके भगवान ने दिमाग लगाया। और भगवान ने सुंदर दिमाग लगाया, और भगवान ने सुंदर दिमाग लगाया। और भगवान ने क्या दिमाग लगाया? भगवान ने गेंद का आयोजन किया, मैच का, क्रिकेट। आप लोग देखते हो नहीं क्रिकेट? हाँ, भगवान भी खेले हैं क्रिकेट मैच। अब सोचो, साधारण मनुष्य लोग जब क्रिकेट खेलते हैं और बाल को जब मारते हैं तो चौका छक्का जाता है, और कहीं भगवान मारे होंगे बल्ला घुमा के, तो बाल कहाँ गिरा होगा, कितना दूर गया होगा, सोचो, है ना? प्यारे भक्तगण, भगवान ने जैसे बल्ला घुमा के जब मारा होगा तो बाल कितना दूर गया होगा। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों से कहा, क्या कहा? भगवान ने मित्रों से कहा कि बोले, भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि चलो भैया गेंद खेलेंगे, मैच खेलेंगे। और सबको यमुना के किनारे भगवान जो है फैला दिए, चलो हम बॉल घुमा रहे हैं, तनसुखा भैया आप बैट पकड़ लो, बल्ला घुमाना। अब भगवान बॉल फेंक रहे हैं और तनसुखा बैटिंग कर रहे हैं। अब बारी आई भगवान की, भगवान ने बल्ला पकड़ा और मधुमंगल बॉल फेंके। भगवान ने जैसे मारा उठा करके, और भगवान ने जैसे मारा उठा करके, तो बाल कहाँ गया? बाल जो है गया यमुना में। और बाल कहाँ गया? यमुना में गिरा। और यमुना में जब बॉल गिरा तो भगवान कहे कि मैं जा करके बॉल लाता हूँ, चिंता मत करो, तुम लोग यहीं रहो। तो बाकी सखा लोग कहने लगे, देखो कन्हैया वहाँ कोई राक्षस है, मत जाओ। अरे हम अपने बाबा से कहा कि मथुरा से दूसरा वाला गेंद मंगवा लेंगे। अरे चुप रहो तुम लोग, मैं अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। भगवान कृष्ण दौड़े 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 कूद गए। भगवान कूद गए यमुना में। और यमुना में जैसे भगवान कूदे, तब क्या देखे? कालिया नाग सो रहा है बड़े आराम से। कालिया नाग सो रहा है, और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो कहती है कि बोले, कालिया नाग की पत्नियां सुंदर पैर दबा रहे हैं। किसका? कालिया नाग का। कालिया नाग सोया है, पत्नियां पैर दबाते बैठी हैं। भगवान पहुंच गए कालिया नाग के पास। भगवान के स्वरूप को देख करके नागिनों ने कहा, नागिनों ने क्या कहा? ऐ छोरा कितना सुंदर है, तू कहाँ से आया है रे बालक? कौन दिशा से आए हो रे बालक? काहे तुम्हारे नाम हो? माता पिता का नाम बता दो, काहे तुम्हारे ग्राम हो? कन्हैया ने कहा, रे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूँ रे नागिन मैं। कौन सी दिशा से आया हूँ? उत्तर दिशा से आया हूँ रे नागिन। कृष्ण हमारे नाम हो, माता पिता नंद यशोदा, गोकुल हमरे ग्राम हो। सुनो, उठाओ अपने स्वामी को। बड़े आराम से सोया है, इसके कारण हमारी यमुना का पानी पूरा गंदा हो चुका है, विषैला हो गया है, उठाओ अपने स्वामी को। नागिनों ने कहा, अरे लाला सुन, तू छोटा सा है और हमारे लाला, हमारे पति कहीं उड़ गए ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ से चले जा, इसमें तेरी भलाई है। भगवान ने कहा, तुम लोग उठा रहे हो कि मैं उठाऊं? तुम लोग उठाओगे कि मैं उठाऊं? बताओ। नागिनों ने कहा, चले जा बेटा, बात मान। नागिनों ने नहीं माना बात भगवान का, और भगवान ने सुना, बोले ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे। और भगवान जो है उसके पूंछ को अपने पैरों से दबाने लगे, घसने लगे दबा के। और कालिया नाग के पूंछ को जब दबाए तो कालिया नाग फन मारते हुए उठा, और इधर उधर फन मारते हुए उठा। और जैसे फन मारते हुए उठा तो भगवान इधर उधर कूदने लगे। अब फिर भी भगवान के ऊपर उसका जो रंग है, असर है, चढ़ जाता है।
कालिया नाग के विष का असर हो गया भगवान के ऊपर। भगवान कौन से रंग के हैं? श्याम रंग के। कौन से रंग के? श्याम रंग। और आज भगवान के ऊपर जब विष का असर हुआ तो भगवान गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगे, गाढ़े वाले श्याम बन गए। क्या नाम पड़ा भगवान का? घनश्याम। क्या नाम पड़ा? घनश्याम। बोलो घनश्याम भगवान की जय। घनश्याम नाम पड़ा भगवान का। कालिया नाग भगवान से कहे भाग जा यहाँ से, तू मुझे नहीं जानता। भगवान ने कहा तू निकल जा यहाँ से, तू मुझे नहीं जानता। अच्छा मुझे निकालना है तो युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान के साथ युद्ध करने लगी। कालिया नाग ने जकड़ लिया उसको। कालिया नाग ने जकड़ा और जकड़ करके रखा है। भगवान बाल कन्हैया अपने शरीर को फुलाने लगे। शरीर को जब फुलाए तो कालिया नाग का चमड़ी निकलने लगा और युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते 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 कालिया नाग के फन में, जो फन था ना, उस पर चढ़ गए भगवान और 7 पहाड़ों का आवाहन किया भगवान ने अपने पैर में। बाल कन्हैया लाल ने एक पैर में 7 पहाड़ का आवाहन मतलब बुलाया। एक पैर में 7 पहाड़, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया। और कालिया नाग जब झेल नहीं पाया 14 पहाड़ का वजन, मुंह से खून बहने लगा और खून पूरा यमुना में बहने लगा। सब डर गए, लाला को कुछ थोड़ी हो गया। जाके नंद बाबा यशोदा मैया को बुला के ले आए। यशोदा मैया जब देखी यमुना में खून की धार बह रही है, चक्कर आ गया यशोदा मैया। जो फन झुक नहीं रहा था उसको मार मार के झुका देती है। झुका दिए लाला जो है, मार मार। कालिया नाग कहे कि बोले प्रभु मुझे क्षमा करो तो मुझसे गलती हो गई। भगवान जो है, भगवान उनके कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके नृत्य कर लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कालिया नाग थक गया, क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई है भगवान, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा देख कालिया नाग, यहाँ से तुम चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हमारी यमुना का पानी विषैला हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ से? बोले मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे गरुड़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो ना? गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक रमणक द्वीप मैंने बना के रखा है। क्या बना के रखा है? रमणक द्वीप। तुम वहां जाके रहो। तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों का चिन्ह बन चुका है, जिसे गरुड़ देखेगा तो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। चिंता मत करो, तुम जाओ। चलो। और सुंदर भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए और बांसुरी बजाते हुए भगवान ऊपर आ गए। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की जय। और भगवान सुंदर बांसुरी बजाते हुए वहां ऊपर आए। बांसुरी की आवाज को सुन करके यशोदा मैया चेतना में आ गई, जग गई। सब दौड़े दौड़े लाला को जाके पकड़ ली और मैया प्रेम करने लगी। गोपियां भी घेर लेती हैं लाला को और गोपियां घेर करके कही लाला पहले से कितना काला लग रहा है, हा? पहले से तू काला काला दिख रहा है। कैसे काला दिख रहा है बता, हा? जरा इतना तो बता कान्हा, तेरा रंग काला क्यों है? तू काला हो करके भी जग से निराला क्यों है? गोपियां कहने लगी भगवान को। आइए बोले बाल कन्हैया लाल भगवान की। जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काले होकर भी जग से निराला क्यों?
जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? फिर भगवान कहते हैं, मन काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। रात में जन्म लिया और काले गाय का दूध पिया। मन काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। काली रात में जन्म लिया और काले गाय का दूध पिया। कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? और काली नाग को नाच दिया। काले नाग पे नाच दिया और काले नाग पे नाच दिया। मन काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच दिया। काले नाग पे नाच किया और काले नाग पे नाच लिया। नागों का रंग काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर वे जग से निराला क्यों? ओ जग से निराला क्यों? जग से निराला क्यों? हाँ जग से निराला क्यों? हाँ जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों?
काले होकर भी जग से निराला क्यों। बोले कालिया मर्दन भगवान की, आगे बिहारी लाल की। राधे 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 राधे। बोले गोविंद भगवान की। चलिए एक बार सभी अपने हाथों को उठा करके बड़े भाव से प्रेम से कहो राधे राधे, और जोर से कहो राधे। आवाज अच्छा से आना चाहिए, और जोर से राधे राधे। सुखदेव भगवान ने कहा कि कालिया नाग के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। ब्रज की जो गोपियां थी वो प्रातः 4 बजे उठ करके 4:30 बजे स्नान करने जाया करती थी यमुना। और यमुना में जा करके गोपियां जो है निर्वस्त्र होकर के कपड़ों को निकाल करके नहाया करती थी, और नहाने के बाद पुनः कपड़ा पहन करके कात्यायनी मैया के मंदिर में जा करके कात्यायनी मैया की धूप दीप स्नान कुमकुम रोली पुष्प आदि से पूजा करते, नैवेद्य चढ़ाते, और पूजा करने के बाद क्या कहते थे, कात्यायनी चा महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया की पूजा करते करते कहते थे, हे कात्यायनी मैया, बोले आप कृष्ण को पति के रूप में हमको प्रदान करने की कृपा करो। ये कहती थी कौन? गोपियां। कौन से मंत्र को कहती थी? कात्यायनी चा महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो मंत्र है कात्यायनी मैया का, इस मंत्र को जो कन्या जिनकी शादी नहीं हुई है या नहीं हो रही है, अगर माँ जगदम्बा के मंदिर में जाए और लाल वस्त्र पहन करके 11 बार रोज बोले तो उनकी विवाह जो है शीघ्र हो जाती है। ठीक, पति के रूप में श्री कृष्ण को मांगने के लिए गोपियां इस मंत्र का उच्चारण करती थी कात्यायनी के मंदिर में। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक दिन भगवान इन गोपियों के पास पहुंचे और कहे, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, मुझे सब पता है, तुम लोग बिना कपड़े के नहाते हो यमुना में और जाके कात्यायनी मैया से पति के रूप में मुझे मांगते हो, लेकिन ये गलत है। बिना कपड़े के जलाशय में नदी में नहीं नहाना चाहिए। कोई मनचला व्यक्ति लड़का आ गया, कपड़ों को भाग गया लेकर के, तब क्या करोगे? गोपियों ने कहा, बड़े बदमाश हो तुम, 4 बजे रात में कौन आएगा कपड़ा चुराने के लिए? गोपियों को कहा, देखो 2 अपराध होता है, एक धार्मिक एक लौकिक। धार्मिक अपराध यह है कि जल के स्वामी वरुण देव है और वरुण देव जी का अपमान होता है, इसलिए बिना कपड़े के तुम लोग नहाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। धार्मिक अपराध यह है कि तुम नारी हो और नारी को वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, बिना वस्त्र के नहीं। ये गलत करते हैं आप लोग जो है। बोले लौकिक अपराध, जल में नग्न या निवस्त्र स्नान तुम लोग करते हो, तुम नारी हो, ये अच्छी बात नहीं है, सुधारो इसको। भगवान ने जब कहा तो ये गोपियां नहीं मानी। बोले 4 बजे कौन आएगा रात में, हम नहीं जानते, तुम्हारी बात में नहीं आने वाले। भगवान ने कहा इसे यथार्थ करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण एक दिन पहुंचे प्रातः काल यमुना किनारे, और सब गोपियां जब बिना कपड़े के नहा रहे थे, सब गोपियों के कपड़ों को हरण कर लिए भगवान, चीर हरण किए। चीर मतलब वस्त्र, ठीक है ना? वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए भगवान। गोपियों ने देखा, बोले क्या देखा गोपियों ने कि बोले अरे देखो आज ये कदम्ब के वृक्ष में लाल काला हरा पीला नीला कैसे दिख रहा है। एक गोपी कही, अरे वो लाला आ गया, देखो उसने हमारे कपड़े को चोरी करके ऊपर टांग के रखा है। सब गोपी जा करके भगवान से कपड़े मांगने लगे। बोले लाला दे दो, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे वस्त्रों को तुम हरण करके रख लिए हो, दे दो। भगवान ने कहा मैंने मना किया था ना, मत नहाना, कपड़े पहन के नहाना, लेकिन तुम नहीं माने। अब आओ बारी बारी से और अपने कपड़े लेकर के चले जाओ। गोपियों ने कहा अरे कैसे करें? एक गोपी कहती है अरे चिंता मत करो, ये तो ईश्वर है, भगवान है, हम भगवान के सामने लाख कपड़ा पहने फिर भी निर्वस्त्र ही हैं हम, इसलिए
बोले इनके सामने लज्जा कैसा, इनके सामने शर्म कैसा। सब लोग आए हाथ उठा उठा के और भगवान से कपड़ा मांगने लगे। भगवान सबको कपड़ा देने लगे। समझ रहे हो ना, चीर हरण किया भगवान ने। अब प्यारे भक्तगण, चीर हरण के इस प्रसंग को कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। कोई स्त्री नहा रही है तो उनके वस्त्रों को चुराना अच्छी बात नहीं है, सभ्य पुरुष का लक्षण तो नहीं है ये। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण की झांकी को, चरित्र को झांकते हैं। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान की उम्र कितनी है उस समय जब उन्होंने कपड़ा चुराया? 5.5 साल। कितने साल के हैं भगवान? 5.5 साल। और 5.5 साल के बालक के अंदर काम प्रवेश नहीं करता, याद रखना। अब भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? कृष्ण है ईश्वर। गोपी कौन है? जीव। और वस्त्र क्या है? वस्त्र है अविद्या। भगवान ने अविद्या का हरण करके जीव रूपी गोपियों को विद्या प्रदान किया भगवान ने इस चीर हरण के माध्यम से। भगवान देखना चाहते थे कि ये लोग रास के लायक है कि नहीं। भगवान को आगे रास करना था, इसलिए भगवान इन सब की परीक्षा के लिए भगवान ने चीर हरण किया है। ये सब मेरे सामने कैसे प्रकट होंगे, कैसे रहते हैं। भगवान के सामने हम लाख कपड़ा पहने फिर भी उनके सामने तो हम निर्वस्त्र ही है ना। प्यारे भक्तगण, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। प्यारे भक्तगण, भगवान 5.5 साल के थे तब भगवान ने चीर हरण किया। एक दिन यशोदा मैया जो है सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी रसोई में। कन्हैया जाके पूछे, माँ, बोले आप इतने सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रही हो? तो जा अपने बाबा से पूछना। और कन्हैया आकर के नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा आज मैया क्या बना रही है, पकवान क्यों बना रही है, बताओ तो जरा। तब क्या कहा कि बोले, लाला आज तुम्हारी मैया जो है इंद्रदेव के लिए 56 प्रकार का भोग बना रही है। हम लोग इंद्र जी की पूजा करते हैं ना, और इंद्र जी की हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए तुम्हारी मैया जो है इंद्रदेव के लिए बना रही है। लाला, इंद्र हमारे देव हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं। बादल वर्षा है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं के कारण वर्षा होता है। और इंद्र की पूजा यज्ञ करे तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं, और यज्ञ ना करे तो वर्षा होना बंद हो जाएगा। इंद्र महाराज वर्षा करते हैं तो भूमि हरी भरी होती है और अन्न की वृद्धि होती है, गैया चारा भी चरती है। कन्हैया बोले, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। बाबा जीव को जो जन्म होता है कर्म से होए, जीव की मृत्यु कर्म से होए। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो फल भी उसी को देते हैं। समझ रहे हैं, जो कर्म करता है। और जो कर्म नहीं करता भगवान उसको फल नहीं देते। प्रभु कर्म करने वालों को ही फल प्रदान करते हैं। पिताजी आप एक बात बताओ, आप लोग इंद्र की पूजा इतने वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र प्रकट होकर के आप लोगों को दर्शन दिया है? आज तक दर्शन दिया है क्या? बोले नहीं। दर्शन नहीं दिए तो फिर भगवान किस काम का? बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं। एक बार आप गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज की हरियाली 100 वर्षा होता है बाबा, 100 वर्ष तक हरियाली रहती है। बोले आप गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की तलहटी पर हम पूजा करेंगे। एक बार मेरी बात मानो, आप सब ब्रज वालों से कहो प्रभु। आप बोले बाबा अब ब्रज वालों से कहा करके 56 प्रकार का भोग बनवा करके सबके घरों से मंगवाओ। नाना प्रकार के जो भोग हैं, 56 प्रकार के जो भोग हैं, वो सब अपने अपने घरों से बना के लाएंगे। एक बार ब्रज में सबको ये बात ढोल बजवा के सूचना फैलाओ, सूचना सब घरों घर सूचना दे दो। बाबा ने कहा, देख लाला ठीक है, चलो गिरिराज की पूजन करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि टूटी फूटी सेवा स्वीकार करना होगा। दूसरा, तुलसी दल छोड़ दी गई, थाली सजा दी गई, आंख बंद कर दी गई और भोग लग गई, ऐसा नहीं। तेरे गिरिराज को महाराज को प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर के उठा के खाना पड़ेगा। तीसरा, यदि इंद्र महाराज नाराज होकर के वर्षा किए तो तेरे गिरिराज को हम उस वर्षा से हमारी रक्षा करना होगा। बाबा ठीक है, मेरे गिरिराज प्रकट होकर के आप लोगों के भोग को खाएंगे, दर्शन देंगे, वर्षा हुआ तो रक्षा भी करेंगे। सब ब्रज वालों में सूचना फैलाया गया। सारे ब्रज वाले सुंदर प्रकार के भोग बना करके लाए, 56 प्रकार के भोग। और सुंदर स्नान कराने के लिए सांडिल्य मुनि बुलाए पूजा करने के लिए, और सांडिल्य मुनि आए पूजा कराने के लिए। उस समय गिरिराज जी महाराज जो है
प्रागट्य हो गए। बोलो गिरिराज जी महाराज की। 4 हाथ वाले गिरिराज जी महाराज चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। और अब स्नान कैसे कराए? उतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ने अपने मन से जल की धार को प्रकट किया, तो मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलो मानसी गंगा मैया की। प्यारे भक्तगण, गिरिराज जी महाराज हूबहू भगवान के समान ही दिख रहे थे, 4 हाथ वाले। पूजा पाठ किया गया, चलो भोग लगाओ। नीचे भगवान खड़े हैं, किसी को मालूम नहीं चला कि भगवान ही वहां एक स्वरूप बना के बैठे हैं गोवर्धन पर्वत में, किसी को मालूम नहीं चला। अब भोग लगाओ चलो कहे, तो भोग जब लगाया गया तो गिरिराज महाराज हाथ उठा करके भोग पाने लगे चारों हाथों से। सुबह से रात हो गया, भोग चल रहे खा रहे हैं। जोर जोर से चिल्ला के पूजा करने लगे। और इंद्र ने देखा, बोले आज ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं? आप लोग कब करते हो गोवर्धन पूजा? बोलो। दीपावली के दूसरे दिन, अमावस्या के लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन करते हो नहीं गोवर्धन पूजा? कैसे करते हो? जिमिका कोचई कोहड़ा बड़ा पूड़ी सब बनाथन महाराज, और गाय लखवाथन महाराज हो गए, गाय पूजा कर देथन, है नहीं? और दिवाली के एक दिन पहले क्या करते हो? गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले लक्ष्मी पूजा करते हो नहीं? और लक्ष्मी पूजा करने के बाद में लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो, ढाए ढाए, है नहीं? जिसकी पूजा किए हो उसी की तस्वीर को पैर से खुंदते हो आप। तो लक्ष्मी फटाका फोड़ना बंद करो। फटाका फोड़ो मना नहीं है, लेकिन जिसमें हमारी देवी देवता की फोटो हो, तस्वीर हो, उसको कभी दुरुपयोग मत करना, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तगण, लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करो, लेकिन लक्ष्मी फटाका मत फोड़ना। और क्या क्या करते हो लक्ष्मी पूजा के दिन? लक्ष्मी पूजा के दिन और क्या क्या करते हो जी? लक्ष्मी पूजा के दिन और क्या क्या करते हो आप लोग लक्ष्मी पूजा के बाद? है नहीं? लड़का खेला थे, सियान खेला थे, जवान खेला थे, सबो जन खेला थे, है? लड़का लागे सियान सबो भिड़े है चौक चौक में, वाह भीड़। एक जन ने पूछो मैं कैसे दाई काबर खेलते जुओ? वो आज के दिन, वाह महाराज आज के दिन खेलते, शुभ होते, शुभ। अच्छा, उनमें लिखा है जुआ खेलना शुभ होते हैं, ताश खेलना शुभ होता है? कहाँ लिखा है? अरे जुआ खेलोगे तो कलयुग का वास होगा। राजा परीक्षित ने जगह दिया है कलयुग को जुआ में, कलयुग, इसलिए जुआ मत खेला करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? हाँ, तो गिरिराज की पूजा कैसे करना है आप लोगों को? ऐसे ही करना। देखो गोवर्धन भगवान बने हैं आप लोगों के सामने, गोबर से दर्शन कर रहे हो, ठीक है? वृंदावन में भी ऐसे ही बनता है, घरों घर ऐसे ही बनाया करो, और 56 प्रकार का भोग लगाया करो, ठीक है? 56 प्रकार का भोग सुंदर लगा करके पूजा किया करो। आज इंद्र ने देखा, सिपाहियों से कहा जाओ सिपाहियों देखो ये ब्रज वाले आज पूजा नहीं कर रहे हैं क्या हमारी? सिपाहियों ने देखा तब आकर के बताया, बोले देवराज ये लोग तो आज आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। अच्छा ऐसा? हाँ, गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर के प्यारे भक्तगण, इंद्र जो है मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के घने घने बादलों को बुलाया, और घने घने बादलों को बुला करके ब्रज में बारिश करना चालू कर दिया, झमाझम धमाधम बारिश, बारिश, बारिश। भगवान ने कहा चलो 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 सब मिल करके गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे भैया, चलो। और सब कहाँ भैया? भगवान बाल कन्हैया बाएं हाथ के छोटी उंगली कनिष्का उंगली के नखाग्र पर, नख पर भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। बोलो गिरिराज जी महाराज। गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। 7 कोस के हैं गोवर्धन पर्वत। कितने कोस के?
7 तिया 1 कोस में 3 किलोमीटर, 7 तिया 21 किलोमीटर के गोवर्धन भगवान। जब भी वृंदावन जाओगे तो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा जरूर करना, ठीक है। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा पूजा जरूर करना। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा किया, 7 दिन तक, और भगवान 7 दिन तक उठा के रखे थे। समझ रहे हो? सुदर्शन से कहा, सुदर्शन पंखा का काम करो, तुम चलो, जितना पानी गिर रहा है सुखाते जाओ। अगस्त ऋषि को बुलाया, अगस्त ऋषि बैठ गए और पानी को पीते गए। ब्रज में एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ, पानी का असर ही नहीं हुआ। इंद्र बारिश कर करके थक गया और आके भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके कारण भगवान अपने ब्रज वालों के साथ एक छत के नीचे 7 दिन तक उन्होंने ब्रज वालों को समय दिया, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जो है अब दही लूट का आनंद लेंगे। किसका आनंद लेंगे? दही लूट का, ठीक है। और उसके पहले गोवर्धन भगवान की पूजा करोगे आप परीक्षित जी लोग, ठीक है। दूसरी बात, कल भगवान मथुरा गमन करेंगे, कंस वध होगा, कल कंस की मृत्यु होगी, भगवान द्वारिका का निर्माण करेंगे और कल रुक्मणी विवाह का आनंद लेंगे। तो कल आप लोग सब रुक्मणी विवाह की तैयारी करके आना है। और कल काला पीला हरा नीला नहीं पहनना है, तुम सब झन्ना का पहनना है, कल पीला, सबको पीला साड़ी पहन के आना है। जितने भक्त बैठे हैं ना सब, ठीक है, पीला पीला मस्त तैयार होके आना और भगवान की शादी में सब आनंद मनाएंगे कल। और आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं और आप लोग जो है गोवर्धन भगवान की पूजा कर लीजिए और गोप ग्वाल को तैयार जो हुए हैं उनको भी लाने के लिए चले जाइए। आरती पूजा करके गोप ग्वाल को भी ले आइए और गोवर्धन महाराज की आरती पूजा कर लो भैया। भोग जो है उसमें तुलसी पत्र दल छोड़ दो और पूजा पाठ बढ़िया गिरिराज जी महाराज की, हमारे आचार्यों के निर्देश में गिरिराज जी महाराज की पूजा होगी। बोलो गिरिराज जी महाराज की। पहले जल से स्नान कराओ जी, गोवर्धन भगवान की स्नान कराओ, मौली धागा छोड़ो, चंदन लगाओ, जनेऊ चढ़ाओ, फूल दूबी चढ़ाओ, ऐसा विधिवत पूजा करो, तब आरती करनी है। आरती के बाद फिर भोग लगाओ, ऐसा करो। ओम देवशतवाश्विदुः वृषभेश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां पाद्योपाद्यं हस्तयोर्घं आचमनिकं स्नानिकं जलं समर्पयामि। श्री गोवर्धन गिरिराज देवेभ्यो नमो नमः। श्रवांगे स्नानिकं जलं समर्पयामि, वस्त्रोद्वस्त्रं समर्पयामि। पुष्प अर्पण कर देंगे भगवान पर। हरि ओम मोखदेहि प्रतिमोद्दवं भगवते प्रसूवरि सजित वीरदः वारजश्रमः पुष्पमाल्यां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। माला होगा तो माला अर्पण करेंगे भगवान पे। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रति गृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री गोवर्धन गिरिराज देवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे पूजनं कर्म क्रियते देवताभिवन्दनम्। माला पहना करके आरती दर्शा देंगे भगवान को। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मा सनि प्रजासनि वसुकन्यलोकसनि भयसनिः अग्निः गणां मे बहुलान्येत् करोत्रेतो पयोरेतो वशमात् सुदत्तः चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायता श्रोत्रादायुष्प्राणशमुखात् अग्निर्जायतः दीप्तिं दर्शयामि आचमनिकं जलं समर्पयामि। चलिए जल से आचमन करेंगे। प्रसाद का थाल सामने रख करके यथावत स्थान बैठेंगे, आचमन करके आप। और एक नारियल भी चढ़वा दो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा घ्राणाय स्वाहा मध्ये पाणियम् उत्तरपुष्टं जलं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, आचमनिकं जलं समर्पयामि। श्री गोवर्धन गिरिराज देवेभ्यो नमो नमः। यथाक्रमेण संभवानुसारेण पूजनं कर्म क्रियते। अन्याकृताय पूजाया श्री गोवर्धन गिरिराज देवेभ्यो प्रियतान् नमो नमः। यदक्षरं प्रभुष्टं मात्राहीनं च भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोली गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। यजमानगण यथावत स्थान ग्रहण कर लेंगे पुनः और भगवान लोग को ला करके आगे का कार्य संपादित करेंगे। चलिए आरती पूजा कर लीजिए और गिरिराज जी के सुंदर एक छोटा सा भजन और बाल गोपाल भगवान को भी ले आइए। बोलो गिरिराज जी महाराज की।
महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े मान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े मान चढ़े तो पे फूल पान चढ़े तो पे फूल चढ़े मान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़ी और जड़ 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 और चढ़े दूध की हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे और बाल गोपाल जहाँ पे भी हो जीवन लाइन में तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे बाल गोपाल भगवान को ले लाइए बाल गोपाल जी को ले आइए तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे और गले में जंती और गले में जंती तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रहे इंद्र माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे मेरे गोवर्धन महाराज मेरे गोवर्धन महाराज न इतना किया करो सिंगार नजर तो लग जाएगी 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 मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी ना इतना किया करो सिंगार नजर तो लग जाएगी 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 बोल बाके बिहारी लाल की गोवर्धन महाराज की राधे राधे आइए बाकी बिहारी जी को लाएंगे उनके मंगल झांकी को यहाँ पर लाएंगे व्यास मंच की ओर और जितने भी यादव जी के ग्रुप हैं वो सभी यहाँ पर विराजमान हो जाए निवेदन करूं जहाँ कहीं भी हो शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल पे आएंगे और आइए बड़ी सुंदर दिव्य आज की पावन चरित्र आप सभी ने रसपान किया बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे मौका ऐसे कथा श्रवण करना हर किसी की बस की बात नहीं है निवेदन करूं आप सभी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे भागवत की जो कथा है बड़े भाग्य से मिलती है महाराज सभी भक्तों से निवेदन करूं हल्ला ना करें आप लोग और कुछ ही देर पर अभी दही लूट प्रारंभ होगी आप सभी भजन का आनंद लेंगे छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ परंपराओं के अनुसार राउत नाच की यहाँ कार्यक्रम होगी निवेदन करूं आप सभी से और आप सभी राउत नाचा का आनंद लेंगे और बाकी बिहारी जी और उनके सखागण जहां कहीं भी हो उनसे निवेदन करूं शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल पे आने की कृपा करेंगे और यादव जी के जितने भी ग्रुप हैं वो सभी पंडाल पर आएंगे और भजन की आनंद लेते हुए दही लूट का भी आनंद आप सभी साथ ही लेंगे और पुनः निवेदन करूं आप सभी को कि कल भगवान की शुभ विवाह की घड़ी है आप सभी पीला वस्त्र पहनकर आएंगे और साथ ही साथ अपने अपने घर से दहेज लेकर आएंगे द्रव्य दक्षिणा लेकर आएंगे कूलर टीवी फ्रिज गाड़ी बाइक फैशन प्रो एक्टिवा है सब जन अपने अपने घर से लाएंगे लिपस्टिक टिकली पुंदरी चूड़ी आप सभी अपने अपने घर से लाएंगे मैया के लिए और जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप वेट कर सकते हैं कल भगवान की दिव्य शादी है आइए सभी खड़े हो जाएंगे और
हमारे जो यादव जी हैं उन लोग को आप लोग साइड रास्ता देंगे आप लोग, और दिव्य इस आनंद लेंगे आप सभी भजन का। और देखिए यहाँ पर अगर भजन चलेगी तो आप सभी को डांस करना होगा, है ना। कोई भी बिना डांस किए नहीं रहना, और जिनको डांस नहीं करना हो वो ताली बजाइएगा, निवेदन करूं आपको, क्योंकि यहाँ भजन गाते हुए आदमी थक जाते हैं और आप लोग चुपचाप बैठे रहते। तो मैं निवेदन करूं आपसे कि आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे, ताली का गड़गड़ाहट करेंगे और आप सभी आनंद लीजिएगा। आइए रास्ता देंगे, हमारे यादव भैया लोग को रास्ता दे दीजिए। आइए किनारे हो जाएंगे आप लोग, है ना। आइए सामने आएंगे, सामने आएंगे। आप लोग सामने आ जाइएगा, यादव भैया लोग आप लोग सामने आ जाएंगे। देखिए उनको रास्ता दीजिए, सभी से निवेदन करूं, सभी भक्तों से रास्ता दो, मार्ग को उनको घेर के न खड़े हो, सामने आने दे उनको। सभी सामने आएंगे और सभी आनंद लेंगे दही लूट की, निवेदन करो सभी आनंद लेंगे आप सभी दही लूट का। आइए, और जो यादव भैया लोग हैं वो साइड हो जाएंगे और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और उनके सखागण यहीं बस रहेंगे। आप सभी भजनों का आनंद लेंगे। आइए गीतों की ओर प्रस्थान करते हैं। गीतेश भैया से निवेदन करूं, साहू जी से, कि गीत की प्रारंभ करेंगे। गीत अब चलो रुको, आप लोग अपना बाजा बंद कर दो। हम लोग की बाजा तैयार हो रही है, हम लोग की जो संगीत है तैयार हो रही है। चलिए आइए धर्मेंद्र भैया। हाँ, यादव जी लोगों को एक माइक प्रदान कर देंगे विकास भैया।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ किसी का चांदी का गर्दन गिर गया है क्या? हाँ मिल गया ना? हाँ देखिए चलिए आप चालू आरुगा करता दाई आरुगा बाती वो आरुगा दिवना जला वो आरुगा दिवना जला चंदन काट के पिले छिता बैठ जाए और समुद्र के लहरते में छिता लगे बहाए कौन बन को दौरे हरिनाथ के कन्हैया बनिया कौन बन को दौरे
कथे धन में कथे ये गाये लाजी धन में कथे गाये अरे कितने बड़े कोई पूजे को रे कोई धोबिया नहीं घरे गाये कन्हैया लगन मन को जाओ रे और गैया के चरैया कन्हैया हो अरे रे 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 भाई चलिए आगे का कार्यक्रम जो बढ़ाएंगे पूजा करते पुजारी रे संगे मटकी फोड़ दो मटकी फोड़ लेंगे मटकी फोड़ेंगे कृष्ण भगवान करे चौकी पर राधा के किसनियों किसन के राधा कई थे मोला लीला धारी कई थे मोला लीला धारी मोला कई थे रे माखन चोर मोला कई थे रे मोला के तेरे माखन दो तेरे माखन दो तेरे माखन चो तेरे माखन चो ये मोला के तेरे माखन चो 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 मोला के तेरे माखन चो तेरे माखन चो तेरे माखन चो
मुला कई फेर माखन जो तेरे माखन जो तेरे माखन जो तेरे माखन जो तेरे माखन जो बोल माखन चोर भगवान की राधे 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 आइए सभी भक्त मिलकर हम सभी मिलकर आरती प्रारंभ करते हैं। सभी आरती पर सम्मिलित होंगे। निवेदन करूं सभी भक्तों से, जितने भी बाहर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं चेयर पे, दुकान सब्जी भाजी वाले, सभी से निवेदन करूंगा भगवान की आरती पर सभी को खड़े होकर आरती करने आप सभी को निवेदन करो। आइए चलिए, आइए भगवान की आरती सुंदर दिव्य। चलिए आरती प्रारंभ करते हैं। निवेदन करूं सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, और आरती के पश्चात बड़े सुंदर दिव्य भगवान श्री गिरिराज जी की जो अभी पूजा हुई, 56 भोग लगा, आप सभी को प्राप्त होगा। वो आप सभी 56 भोग लेकर जाएंगे। सब 56 प्रकार की जो प्रसाद है उनको ग्रहण करेंगे। उससे पहले निवेदन करूं आप सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, और साथ ही साथ आप सभी दिव्य इस आरती पर भाग लें, सम्मिलित हो। आइए मंगलमय सुंदर दिव्य आरती पर हम सभी सम्मिलित होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय शरण पड़ो की लाज रखो, कि हे मेरे भगवान कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा।